तो आज हमारे साथ बैठे हैं गौरव खुबी, और इनका दूसरा नाम है निर्भय आनंद भैरव, जो इनका शमशान का नाम है। और इनकी आयु केवल 25 साल है। 25 साल में ये साधु बन चुके हैं, और ये अघोरी पंथ से है। तो ये आप इनको अघोरी बाबा भी कह सकते हैं। तो इनसे आज हम लोग इंटरव्यू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये लोग इनने साधुपना कैसे अपनाया। तो आप अपना एक बार परिचय दे सकते हैं। 21 ईयर्स की एज में भाई देखो हम ऋषिकेश चले गए थे जॉब के लिए। हम्म। ट्रैवल का बढ़िया शौक था तुम लोग की तरह का। हम्म। घूमना घूमना इधर उधर नए लोगों से मिलना। वहां पे रहते रहते क्या हुआ, साधु मिल गए भाई 3 4 10 तो। हम्म। उनके साथ उठना बैठना शुरू हुआ। बातचीत होती थी, दोस्ती आ रही हो गई, घूमे बहुत घूमे। हिमालय के एरिया में बढ़िया एकदम बम करके घूमे। हम्म। उसके बाद दोस्ती दोस्ती हुई, फिर हमको वो लोग अपना इंटरनल दिखाने लग गए कि भाई अखाड़े में ऐसा होता है, साधुओं में ऐसे रहते हैं, ये है वो है। हम्म। धीरे धीरे लैंग्वेज आने लग गई साधुओं वाली। हम्म। फिर हम साला सोच रहे हैं क्या करें क्या करें, हमका यही एक्सपीरियंस करते हैं लोग। हम्म। ट्राई मारने गए थे। हम्म। ट्राई मारते मारते हमको पसंद आ गया, तो हमने कहा दीक्षा ले लेते हैं। फिर गुरुजी से मिले। अब गुरुजी हमको 1 साल रगड़े अच्छे से बिना दीक्षा दिए। हम्म। घर के गाली, हर काम करवाना कि भाई ये कर वो कर, सीख, पहले खाना बनाना नहीं आता था वो सिखाए। धीरे धीरे सिखाए, फिर कुंभ में हमको दीक्षा दी है 2021 वाले। हम्म। 2021 के कुंभ में मेरी दीक्षा हुई थी। हम्म। दीक्षा होने के बाद फिर बोले कि भाई अभी तुम हिमालय में रहो। उसी समय यात्रा शुरू हुई थी, हम्म। एक 4 धाम की, केदारनाथ वाली। हम्म। तो गंगोत्री जा रहे थे, गंगोत्री जाते जाते हमको एक गांव में 2 3 लोग मिले। अब भाई लड़का देख के हमको पूछने लगे, बाबा कहाँ रहते हो, क्या है, क्या करते हो, ये वो सब पूछे। अब उनको हमने बताया तो बोले बाबा हमारे यहाँ गांव में मंदिर खाली है, आप आके देख लो, रहना हो तो रहो। हमने कहा ठीक है भाई, अब उत्तराखंड में मिल जाएगा तो सबसे बढ़िया। हम्म। गंगोत्री किया, गंगोत्री में साधु के साथ घूमे घामे, फिर चले गए उसके गाँव। हम्म। गाँव में पहले भाई यूजुअली होता है, आपके घर में कोई आएगा तो आप बैठाओगे उसको, बातचीत करोगे, पूछोगे पाछोगे कहाँ से है, क्या है, कैसा है। तो वो लोग भी मेरे को पूछे पाछे, तो गाँव के जो बच्चे थे वो सब पढ़ने वाले थे। हम उन बच्चों से पढ़ाई का सवाल करने लग गए, हमको इधर आओ थोड़ा, हमको भी पढ़ाओ आकर तुम लोग। अब बीएससी वाले, अब वहाँ के जो गांव के ग्रेजुएट थे सब बीएससी वाले, बीटेक वाले, वो तो हमसे कांपने लग गया कि अरे बाबा को तो सब आता है, कंप्यूटर भी आता है, लैपटॉप भी रखा है भाई साहब। अजीब बाबा है, अजीब टाइप का है। तो गांव वाले ये चीज देख के हमको बोले कि बाबा आप बच्चों को पढ़ाओ यहाँ पर, मंदिर में आराम से रहो। हमने कहा ठीक, तो हम वहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। साधु के साथ होते होते हम बच्चों को पढ़ाते थे वहां पर मंदिर में। अच्छा, तो आप क्या पढ़ाते थे? हर सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, इंग्लिश, फिलोसफी, साहब धर्म का ज्ञान देना वो अलग था। तो आप कहाँ तक पढ़े हुए हो खुद? मतलब मेरा ग्रेजुएशन है बीबीए, बीबीए किसमें? फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है, चलो। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। हाँ, ठीक है, ठीक है, सही है। फिर आप पढ़ाने लगे आगे? पढ़ाने लग गए, धीरे धीरे गांव में रहने लग गए, तो वहाँ गांव के लोग पहचानने लग गए। हम्म। 18 गांव का एक ही मंदिर है, वो कुल देवता का, पहाड़ में कुल देवता होते हैं, वहाँ का मंदिर गढ़वाल का। हम्म। वहाँ रहने लग गए। वहां से रहते रहते ये हुआ कि गुरुजी बोले कि अब साला तुमको जो है ठंडी में शमशान काटना है, हम्म। शमशान में जाके बैठना है। हमने कहा ठीक है भाई, जैसा आदेश गुरु का वैसा करना पड़ेगा। हम्म। तो वहां से फिर उठ के हम शमशान में आए। तो हम्म। शमशान में रहते रहते फिर गुरुजी बताते गए ऐसा करो वैसा करो, होता चला गया अपने आप। उसमें कुछ करना, एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, अपने आप ऑटोमेटिक वो सब गुरु कृपा से होता चला गया। वही वहीं शमशान से ही फिर पहचान बनी, कांटेक्ट बनने लग गए, लोग पसंद करने लग गए। तो अब ये हुआ कि भाई जब साधु बने, 10 लोग आ रहा है जा रहा, तो फिर हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना कि सही चीज जाए सामने। हम्म। सही बात है, सही बात है। तो एक आया था, दिल्ली का एक लड़का आया था दिव्यांश करके। हम्म। वो डॉक्यूमेंट्री कर रहा, तो हम उससे पूछे, हमारी उससे यूजुअली कैजुअली बात हो रही थी। हम्म। हमको बता रहा था बाबा ये बता रहे हैं, इतना 1000 रुपए मांग रहे हैं इंटरव्यू करने का, ये कर रहा है वो कर रहा है। हम्म। काशी में ही किसी बाबा के पास वो गया था। हम्म। तो उसने कहा कि भाई 10,000 रुपए रखो तो हम तुम्हारे 10 सवालों का जवाब देंगे। वो अपने आप को अघोरी लगाता है। हाँ। तो भाई वो लोग सब, वो भी स्टूडेंट थे सब, तो वो लोग का इतना पैसा नहीं था। हाँ। तो बात बात हो रही, हमने कहा चलो तुमको जो जानना भाई, जितना हमको आता होगा उतना हम बता देंगे।
लेकिन ये गारंटी मेरी है कि हाँ गलत एक भी चीज नहीं बोलेंगे। तो ये आपके तो घर जब तब तो आप मतलब आपके घर वालों ने कुछ बोला नहीं कि मतलब आप साधु बन गए, तो मतलब घर वालों ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? शुरुआत में बहुत उठा था, क्योंकि घर से ही चीजें शुरू होती है ना। हम्म, मेरा सीन ये था कि स्कूल टाइम में मैं थोड़ा क्रिमिनल बाजी में चला गया था। हम्म, मतलब लड़ाई झगड़ा भयंकर एकदम। हम्म, यूपी के थे भाई, तो वो सब ऑब्वियस सी बात है। हम्म, बढ़िया से लड़ाई झगड़ा भैया जी वाला रोल हो गया था। हम्म, और उसके बाद ये हुआ कि शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगता है कि साला 10 स्कॉर्पियो खरीदेंगे, फॉर्च्यूनर खरीदेंगे पैसा ले लेके, हाँ, रुतबे से घूमेंगे। और कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक मुझे नहीं लगता कि नाइन्थ से लेकर और कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक मैं कभी जो है बाइक चलाया भी हूँ। हाँ, कार से ही गया हूँ जहाँ गया हूँ। हाँ, कार भी मतलब एक नहीं, 2-3 गाड़ियां साथ लेके गया हूँ। हम्म, हालांकि पूरा कॉन्वॉय बनाकर अपना। हम्म, दोस्त भी सब वैसे ही थे, पॉलिटिकल फैमिली के थे, बड़े घर के थे। हम उतने बड़े घर के नहीं भाई। हम्म, तो ये सब काम हुआ, उसके बाद थोड़ा इसी सब से दिमाग भी उठा चीजों से ना। बहुत ज्यादा माया देख ली थी। हम्म, अच्छा अच्छा पैसा 60,000 रुपये महीने का देख लिया था। हम्म, खर्चा था, 60,000 रुपये महीने का खर्चा था मेरा। हम्म, वो सब देख लिया, उसके बाद फिर ऋषिकेश की तरफ भैया मुख हो गया। हम्म, बड़ा शौक चढ़ा था हमको जो है योगा सीखने का। योग और वेदांत में बड़ा इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा। हम्म, तो ये सब पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे। अब जब ये सब पढ़ रहे हो तो भाई माइंड पे आपके इफेक्ट करेगा ही, जायज सी बात है। इफेक्ट करता था, समझ में आने लग गई चीजें, पूजा पाठ शुरू करी। घर वाले परेशान कि साला क्रिमिनल आदमी पूजा पाठ कर रहा है आज की डेट में, कहीं किसी से मिलता नहीं है, घर ही में बैठा पागल जैसा। क्योंकि मैंने स्कूल टाइम पे कभी आज तक कॉपी नहीं बनाई, नोटबुक नहीं बनाई मैंने आज तक। मेरा रिकॉर्ड है मेरे स्कूल में। हम्म, मैं जिंदगी में कभी नोटबुक नहीं बनाई। एक एक ही नोटबुक थी, वही मेरे सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की वही थी। हम्म, और अचानक से एक शिफ्ट आया, घर में सब देख रहे हैं कि भाई पैसा आ रहा है इसके पास, वो जा रहा है किताबें खरीद के ला रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है मंदिर में दे आ रहा है, पैसा आ रहा है घूमने जा रहा है तो मंदिर वाली जगहों पे जा रहा है। क्या बात। दोस्ती यारी एकदम खत्म, सब खत्म कर दिया था। तो डिप्रेशन का फेज आ गया, पढ़ते पढ़ते दिमाग हो गया खराब। हम्म, हमने कहा अब चलेंगे ऋषिकेश, वहां पे रहेंगे कुछ समय साधु बन के। हम्म, वहां से ये स्टार्ट हुई जर्नी। फिर अब धीरे धीरे गुरु कृपा से इतना मिल गया कि अब माइंड रिलैक्स है पूरा। ना कोई किताब पढ़नी है, ना 10 जगह भटकना है। एक आदमी मिल गया, उसने सब बता दिया। हम्म, सही है। बट फिर भी माँ बाप ने ऐसा बोला नहीं कि रुक जाओ, हम कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं, साधु मत बनो? बोला था तो उसके लिए मेरे पास साफ लॉजिक था ना। हम्म, क्या? कि भाई मैंने स्कूल में पढ़ाई करी। हम्म, स्कूल में तो टीचर सब्जेक्ट आ रहा है, पढ़ा रहा है, अटेंडेंस लग रही है, सब हो रहा है। हम्म, बट मेरे अंदर कोई चेंज तो आ नहीं रहा उस एजुकेशन से। हम्म, तो जो पढ़ाई आपका पढ़ाई के ऊपर से मन उठा दे, वो पढ़ाई किस काम की। हम्म, पढ़ाई तो वो होनी चाहिए ना जो आपको और पढ़ने पे मजबूर कर दे कि यार अभी तो और सीखना है, अभी तो कुछ नहीं जानते। हम्म, अभी तो छोटा सा ही जानते हैं खाली। हम्म, बहुत कुछ पढ़ा है दुनिया में सीखने को। तो जब गुरु जी से मिले और साला समझ में आने लग गया तो हम बहुत चेंज हो गया मेरे अंदर। तो आपके गुरुजी का नाम क्या है? अरे रुको कॉल चल। हाँ बताओ। हाँ, आपके गुरुजी का नाम क्या है? श्री दिगंबर बलवीरपुरी। हम्म, मेन गुरु जी का नाम तो ओमकारपुरी है। हम्म, ठीक है। तो फिर अभी आप अपने घर वालों से कोई रिश्ता नाता नहीं है आपका, मतलब अभी आप मिलने मिलने नहीं जा सकते? नहीं नहीं, साधु बन गए अब क्या करेंगे मेरे। हाँ, बट कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि शायद माँ बाप से मिल लेना चाहिए? कभी कभी ऐसा अंदर फीलिंग नहीं आती, या फिर चले गई माँ बाप से? शुरुआत में आते थे, भयंकर आते थे। क्योंकि भाई अचानक से आप किसी चीज से अलग हो रहे हो, आपकी आदत पड़ी है घर पे बिस्तर पे सोने की। उत्तराखंड पे हम सड़क पे भी सोए हैं, बस स्टैंड पे भी सोए हैं, ना सोने को चद्दर है ना ओढ़ने को चद्दर है, उस तरह भी सोए हैं। तो अब आप अच्छे घर से आ रहे हो, आप भाई पूरी सुविधा झेले, फैसिलिटी देखे, उसके बाद इस हालत में हो तो आती थी। लेकिन अब रिलैक्स हो गया दिमाग, अब कोई टेंशन नहीं है। कुछ मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक, सही है। तो आप जैसे साधु बने, तो साधु बनने की कोई पढ़ाई वढ़ाई है, या फिर कोई भी गुरु की शरण में आके बन जाएगा? मतलब कुछ पढ़ना लिखना पड़ता है, कुछ ज्ञान लेना पड़ता है, या कोई भी साधु बन जाता है? और कितने टाइप के साधु होते हैं? साधु होते कई टाइप के हैं, लेकिन बेसिक उसमें यह रहता है कि भाई पढ़ाई साधु की कोई मतलब कोई
तय नहीं है कि हाँ आपको ये पढ़ना है। हम्म हम लोगों में मतलब योग में जाओगे तो तीन, हर व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं, हम्म सात्विक, राजसिक, तामसिक। हम्म सबकी एक अपनी-अपनी फिलॉसफी होती है भाई, हो सकता है तुम वेजिटेरियन हो, हम नॉन वेजिटेरियन हो, हम्म तुमको बुक्स पढ़ना पसंद है, हमको ना पसंद हो। हम्म तुम शांत स्वभाव के हो, हमको लगता है कि साला तलवार मिल जाए तभी हम 10 की गर्दन उड़ा दें। हम्म उस हिसाब से गुरु देखता है, उस क्या? हिसाब से गुरु देखता है। हम्म गुरु उसी हिसाब से देखता है कि भाई तुम किस गुण के हो, तुमको क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं पसंद है। हम्म तुम किस नशे की लत में हो, अगर नशे की लत हो तो तुमसे बोलेगा कि भाई नशा छोड़ो पहले। हम्म ये भी साधना है ना कि कंफर्ट ज़ोन से तुमको निकाल देगा वो, एकदम मारेगा पटक के। हम्म हम लोग में यही होता है, अघोर मार्ग यही है, जो तुम कर रहे हो उसका उल्टा करवाएँगे। मीट नहीं खाते हो, पहले मीट खा के आओ, देखें तुम कितने बड़े अघोरी हो। हम्म, तुम अपनी बाउंड्रीज़ बाउंड्रीज़ को तोड़ पा रहे हो कि नहीं, हम लोग वो चेक करते हैं। तुमने मुँह से बोल दिया कि हम गुरुजी के लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन गुरुजी बोले कि जाओ मीट खा के आओ तो तुम नहीं खा पा रहे। बाउंड्रीज़ को तोड़ना है। और शमशान में कोई कहाँ जाता है? हम्म, घर वाले बोलेंगे कहाँ कोई जाएगा कि भाई शमशान हो गया, कोई घर वाला बोलेगा शमशान जाकर आओ? नहीं नहीं। वो तो चेकिंग है वहाँ पे ना कि भाई तुमको अभी तुम्हारे मन में तुमको चीज़ें जो बैठाई गई हैं कि शमशान में भूत रहता है, प्रेत रहता है, वो तुमको आगे डराएगा, सफ़ेद कपड़ा पहन के, उसके पाँव उल्टे हैं, दाँत निकले हुए हैं। तुम्हारे मन में तो एक वही फ़िलॉसफ़ी बनी है कि हाँ यार ऐसा होगा, वैसा होगा। तो गुरु चेक करता है कि हम इसको बोल रहे हैं, इसको मेरी बात पे विश्वास है कि नहीं? तब जाके दीक्षा होती है। और दीक्षा और भिक्षा में बड़ा फ़र्क है, ये लोगों को नहीं पता है। साधुओं में 2 चीज़ होती है, एक होती है दीक्षा, एक होती है भिक्षा। तो हमको कितने लोग मैसेज करते हैं कि हम गुरुजी से दीक्षा लेंगे, तो हम उसको यही कहते हैं साला दीक्षा देने की चीज़ है, लेने की चीज़ नहीं है। तो गुरु तुमसे खुश हो जाएगा तो खुद ही दे देगा। जैसे डिग्री मेरे को कंप्लीट दीक्षा करने के भिक्षा बाद का जो फर्क नया, बताइए, मतलब दीक्षा और भिक्षा क्या डिफरेंस है दोनों में, बताइए दोनों में। जैसे जब तुम डिग्री कंप्लीट कर लोगे अपनी, हाँ तुम्हारा कॉलेज जिस दिन तुमको डिग्री देगा उस दिन को बोलते हैं कन्वोकेशन डे। हाँ उसको हिंदी में कहते हैं दीक्षांत समारोह। अब तुम्हारी दीक्षा हो गई, दैट यू आर अ ग्रेजुएट। हाँ तुमने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, तुम्हारी उसमें दीक्षा हो गई। हम्म तो भिक्षा का मतलब है मांगना, हम्म कि हम जाके मांग रहे हैं। वो भी जब कोई अपनी भाव और इच्छा से दे, उसको भिक्षा कहते हैं। भिक्षा का जो संधि विच्छेद है, मतलब तोड़ के शब्द को, हम्म उसमें भा का मतलब है भाव और इच्छा का मतलब है इच्छा, यानी विल। तुम हमसे कुछ मांग रहे हो, अगर मेरा तुम पे भाव या इच्छा है तो मैं तुमको दूंगा। ये फर्क है दीक्षा और भिक्षा में। लोग दीक्षा बांट रहे हैं आजकल, हमसे दीक्षा ले लो, हमसे दीक्षा ले लो। अबे काबिल तो देखो पहले। आईआईटी थोड़े किसी को बुलाएगी कि आओ मेरे एडमिशन ले लो, तुम काबिल हो तो तुमको मिल जाएगा एडमिशन। दीक्षा के लिए जैसे आपने बोला ग्रेजुएशन होता है, तो ग्रेजुएशन में कुछ पड़ाव होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कुछ पढ़ाई के रूल्स होते हैं, कुछ बुक्स होती है। तो दीक्षा दीक्षा के लिए क्या पढ़ाई के रूल्स है, क्या बुक्स है, या फिर क्या शिक्षा है जो आपको ग्रहण करनी पड़ती है जिससे आपको दीक्षा मिलेगी? और हर हर मार्ग का अलग अलग, जैसे हम लोग का अघोर मार्ग है, हाँ, तो आपका तो अघोर मार्ग है। हम लोग की फिलॉसफी कोई बुक में नहीं है, मतलब कोई थ्योरेटिकल काम नहीं है हम लोग का। हम्म, अघोर की कोई बुक ही नहीं है, कोई शास्त्र ही नहीं है अघोर का, वो निर्ग्रंथि है। हम्म, अब वेद में जाओगे तो भाई वैदिक गुरु से दीक्षा लोगे तो वो कहेगा कि आपको वेद का ज्ञान पहले लेना पड़ेगा, हम्म, कि वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, उनका ज्ञान लो, फिर साधना करो। हम्म, योग मार्ग में जाओगे तो योग का लेना पड़ेगा, तो जिस मार्ग में जाओगे उस मार्ग का लेना पड़ेगा। लेकिन उसमें सब में एक चीज कॉमन है, वो है गुरु के प्रति भक्ति। गुरु ने बोल दिया कि मुंडी काट दो तो मुंडी काट दो, क्लियर कट, मिलिट्री का रूल है। गुरु ने कहा तो इसको मारना है, मार। हम्म, तो अघोर मार्ग में क्या करना पड़ता है? अघोर मार्ग में सहज बनना पड़ जाता है, आप न्यूट्रल हो जाओ एकदम, हम्म, आपके लिए अच्छा बुरा ना रह जाए। हम्म, जैसे अभी तुम्हारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना होगा कि भाई मीट खाते हो कि नहीं खाते हो? नहीं। नहीं खाते, तो तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या बना है, दैट मीट इज बैड, हम्म, जानवर की हत्या नहीं करनी है। हम्म, अब मान लो कोई मुर्गा खाता है, चिकन खाता है, अगर हम्म, मटन नहीं खाता, उसके लिए मटन बैड लेकिन मुर्गा अच्छा है। हम्म, तो ये हम लोग के दिमाग में एक इल्यूजन बना है, दिस इज गुड, दिस इज बैड, नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, इट इज, हम्म। वो है। बट ऐसे कोई इंसान अगर चोरी करेगा या किसी की हाँ हत्या कर रहा है, तो आप उसको हाँ। बैड नहीं बोलोगे?
आप वो बुरा नहीं है। है बैड, हाँ बट मैटर इज इंटेंशन, क्या? इंटेंशन बिहाइंड द वर्क। वो ओके, किस मतलब इंटेंशन से वो काम। तो गुड एंड भाई बैड देखो, इंटेंशन पे मैटर करता है, हाँ बराबर। देखो, मिलिट्री के पास भी AK-47 है, हाँ ठीक। हाँ आतंकवादी के पास भी AK-47 है। हाँ। दोनों का इंटेंशन में फर्क है ना। बट अगर जैसे एक इंसान है, वो किसी का मर्डर कर देता है अच्छा इंटेंशन की समाज को न्याय दिलाने के लिए, एक बुरे इंसान का उसने मर्डर कर दिया, बट उसने गलती हाँ। से कोई गलत इंसान का कर दिया। उसका इंटेंशन सही हम्म। था, बट उसने हम्म। मर्डर किया, बट गलत इंसान का कर दिया। तो अब वो कौन सी हम्म। श्रेणी में आएगा, अच्छी या बुरी? वो गलत श्रेणी में आएगा, बैड में ही आएगा। बैड में आएगा। बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अभी आपने मेरे को तो बोल दिया कि कुछ सत्य है कुछ नहीं है, वो सही गलत वो इंटेंशन के ऊपर, पर इंटेंशन बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है ना भाई। मतलब कुछ चीज मेरे लिए सही हो, इंटेंशन मेरा बात सही हो, समझो, और कुछ इंटेंशन उस बंदे का गलत वही हो। बात बता रहा हूँ। सुनो, वही समझा रहा हूँ तुमको। ठीक है, समझे। तुमने जो क्वेश्चन अघोर का पूछा, हाँ ठीक। क्या? क्वेश्चन तुमने अघोर मार्ग का पूछा, हाँ हाँ। ठीक। अघोर इज अ मैटर रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। हम्म हम जिस मैटर की बात कर रहे हैं, दैट इज अ मैटर रिलेटेड टू फिजिकल रियलिटी, मींस अ मटेरियल वर्ल्ड। हम्म दोनों में फर्क आएगा ना। हम्म स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि आपने कई चीजें छोड़ दी हैं, अब आपके लिए जिंदगी में वो चीजें मैटर नहीं करती, लाइक मनी। हम्म मेरे लिए मैटर नहीं करता, वो आएगा मेरे पास। मनी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरे पास आएगा, मेरे लिए मैटर नहीं करता वो। हम्म बट तुम हाउस होल्ड में, मटेरियल लाइफ में तुम्हारे लिए घर मैटर करता है, मेरे लिए मैटर नहीं करता है। हम्म तो अब ये भी तो हो सकता है ना, लोग कहेंगे कि भाई अगर मुझे और तुम्हें आजू बाजू खड़ा किया जाए साइड बाय साइड, तुम बोलोगे कि मुझे घर वाले प्यार हैं क्योंकि तुम रह रहे हो घर में। मैं बोलूंगा मुझे शिव प्यार है क्योंकि मैं बाहर रह रहा हूँ, मेरे पास घर वाले नहीं है। तो उसमें इंटेंशन का फर्क नहीं आया, उसमें आया फील्ड का फर्क, कि हम दोनों की फील्ड से अलग हैं। एक रेलवे वाला ट्रेन ही चलाएगा, पायलट फ्लाइट ही चलाएगा, दोनों का वर्क अलग है। हम्म अघोर क्या कहता है कि सहज हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ। मतलब अगर तुम एक को शिव मान रहे हो, दूसरे को भी शिव ही मानो। ठीक है। उसमें धर्म का भेद खत्म हो जाता हाँ, ठीक है। तो अघोर मार्ग मतलब शिव जी में ज्यादा मानता है, कौन से मतलब गॉड में मानता है या सब भगवान में? है। अघोर मार्ग सबको शिव ही मानता है। अघोर मार्ग सबको हाँ, शिव जी मानता है। ठीक है। सब शिव ही। हम्म यहाँ तो मुर्दा भी शिव ही है। क्या? जो आदमी मर जाता है ना, हम्म हम लोग उसको भी देखो शमशान में प्रणाम करते हैं। जब वो जल रहा होता है तो प्रणाम कर लेते हैं कि भाई पैर छू लेते हैं या प्रणाम कर लेते हैं चिता देख के। हम्म उसको भी हम शिव ही मानते हैं कि अब ये मर गया, अब तो ये शिव बन गया, शरीर छूट गया इसका। हम्म जिंदा को शिव मानेंगे, कुत्ते को भी भैरव बोलेंगे, भैरव भी शिव का ही तो रूप है। हम्म हर चीज में जब शिव दिखने लग जाए, समझो घोर। हम्म आ घोर, जो घोर नहीं है, जो नॉर्मल है। हम्म आ घोर। हम्म। अच्छा, सही है। तो आपको मणिकर्णिका घाट में मतलब शमशान क्यों बिठाते हैं? जैसे अघोरियों के बारे में एक अफवाह है कि वो लोगों का मांस खा लेते हैं, उनसे दूर रहने का, वो जिंदा इंसान को उठा के उनका मांस खाते हैं, और मतलब शमशान में बैठे रहते हैं, बहुत गंदे लोग होते हैं, उनसे दूर रहने का, वो लोग काला जादू वो सब भी करते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं मानता। तो उनमें मतलब कुछ रहता नहीं है ऐसा वैसा। तो आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? तो पहले तीन क्वेश्चन है कि अघोरी शमशान में क्यों जाते हैं, अघोरी लोगों का मांस क्यों खाते हैं, और तीसरा अघोरी की मतलब विचारधारा क्या है, पर्पस क्या है जिंदगी में आने का। ये तीन। तुम्हारा इन्फॉर्मेशन है कि एक्सपीरियंस है? मेरा इंफॉर्मेशन नहीं है, लोगों ने अफवाह फैलाई है, मैं वो अफवाह फैला के अफवाह नहीं फैला रहा, वो आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। वो मैं समझ गया। मैं तुमसे मतलब तुमसे पर्सनली नहीं पूछ रहा हूँ भाई। देखो तुम्हारा कोई एक कम्युनिटी है, मैं उससे पूछ रहा हूँ हाँ। कि दिस इज योर एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन बाय समवन एल्स। इंफॉर्मेशन बाय समवन एल्स। यही प्रॉब्लम है आज की। हम्म मतलब हम लोग अपने में कहते हैं भाई, अघोर का बता रहे तुमको एक इंग्लिश ट्रांसलेशन करके, कि when the amount of information is much higher than the amount of experience, it leads to depression। हम्म जब सबको अघोर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है ही, हम्म तो सब अघोरी क्यों नहीं बन जा रहे? हम्म एक्सपीरियंस जरूरी है। जैसे लोगों ने कई किताबें लिख दी हैं अघोर के ऊपर। हम्म फॉरेन फॉरेन के भी कई राइटर्स हैं, वेस्ट के, इंडिया के भी कई राइटर्स हैं, ठीक है।
पर उन्होंने जो लिखा क्या वो सच में अघोरी हैं, या उन्होंने एक ओपिनियन दिया अपना कि अघोरी इस तरह रहते हैं, मैंने इस तरह देखा। हम्म, तो तुमने तो उस तरह देखा ना जो तुम्हारे माइंड में एक कंडीशनिंग तुमको बचपन से बैठाई गई है। हम्म, और तुम बचपन से किसी अघोरी के कांटेक्ट में रहते हो तो तुमको शमशान से डर ना होता, तुम्हारे लिए शमशान एक नेगेटिव चीज ना होती। हम्म, और तुम घर में रहे हो, 10 आदमी ने 10 चीजें बताई तो तुम्हारे माइंड की कंडीशनिंग उसी हिसाब से हुई कि भाई शमशान इज अ बैड थिंग। हम्म, तो पहले चीज तो आपने देखा तो कंडीशनिंग पे देखा, हम लोग उसी कंडीशनिंग को तोड़ते हैं, फिर शमशान में रहते हैं। फर्स्ट थिंग हो गई। सेकंड था मुर्दे का मांस खाने वाला, वो भी सेम चीज है, कंडीशनिंग को तोड़ना। कि वही जो मैंने बताया कि तुम चिकन खा रहे हो वो भी तो मीट है ना, मुर्दा है वो भी मीट है, लेकिन मार के नहीं खाना है। हाँ ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये बड़ा वेस्ट में और इंडिया में दोनों में बड़ा ये चीज जो है ना मिस बना हुआ है। अघोरी जो है जिंदा आदमी को काट देगा फिर उसका मांस निकाल के खा लेगा, नहीं वो नहीं करता। हाँ हम लोग नरभक्षी नहीं है। बट मरे हुए इंसान का भी मांस क्यों खाना जब इतनी सारी खाने की चीजें हैं? हाँ बिल्कुल है। हाँ। पर हमको ये बताओ, मणिकर्णिका आज की डेट में टूरिस्ट प्लेस बन गया है, मणिकर्णिका महाश्मशान। हम्म, ठीक। वहां पे दुकानें लग गई हैं, वहां पे 10 तरह के लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, सब आते हैं। हम्म, बट उसके अलावा भी तो शमशान है ना, तुम्हारे घर के पास भी कहीं शमशान होगा, गांव में होगा, हम्म, जहाँ कोई दुकान नहीं है, 6 बजे के बाद सुनसान है। हम्म, वहां तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा। और अघोरी का पहला नियम होता है कि हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, दैट यू गिव मी। हम्म, हम लोग को हाथ नहीं फैलाना है। हम्म, जो आ गया सामने वो ठीक। हम्म, तो जैसे आज नवमी है, घर में सबके हवन हुआ होगा। हम्म, हवन पूजा भाई नवमी के दिन सबके यहाँ होती है मैक्सिमम, जो हिंदू है। हाँ और हवन में आखिरी में जब पूर्णाहुति देते हैं तो पहले घर का बना हुआ कुछ खाना देते हैं कन्याओं को खिलाने से पहले। हाँ उसको देने के बाद वही प्रसाद सब में बढ़ता है। हाँ वो जो चिता लग रही है ना वो हम लोग के लिए महा हवन है, वहां तो 24 घंटे हवन हो रहा है। हम हाँ लोग तो यहाँ पे खाली हवन सामग्री डाल रहे, वहां तो पूरा का पूरा इंसान अपने आप को पंच तत्वों को डाल दे रहा है हवन में। हाँ तो हम लोग उसको प्रसाद के रूप में लेते हैं कि भाई एक हवन हुआ है, उसका ये प्रसाद है, हमने ले लिया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें क्या है, इंटरेस्टिंग। क्योंकि वो भी तो एक हवन है। हम्म, जैसे अग्नि क्या है, फायर एलिमेंट जो है सबसे मेन एलिमेंट है आज की डेट में। हम्म, हम लोग के अर्थ पे फायर एलिमेंट के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, देयर हम्म, विल बी नो लाइफ। तो हम्म, हम घर में हवन कर रहे हैं तब भी तो हम फायर जला रहे हैं ना, हम्म, उसमें भोग दे रहे हैं, उसमें हवन डाल रहे हैं, उसमें घी डाल रहे हैं, सब कर रहे हैं। हम्म, तो ये तो अभी हम जिंदा है तो थोड़ा थोड़ा सामान डाल रहे हैं खाली जो खरीद पा रहे हैं। हम्म, और सोचो जब मर जा रहे हैं तो पूरा का पूरा शरीर ही झोंक दे रहे हैं उसमें। तो कितना महाप्रसाद है वो तो कि आप भैया भगवान को हमने पूरा शरीर दे दिया। तो आप बोल रहे हो इंसान जो मर जाता है वो अघोरी के लिए प्रसाद है, मरा हुआ इंसान, हाँ। मरा हुआ इंसान। हाँ। जो- तुम हिंदू घर के हो, ठीक, हाँ नॉनवेज नहीं खाते, हाँ तुम्हारे घर में वेज बनेगा, तुम्हारे लिए वो प्रसाद है। हाँ कोई आदमी यूएस में रह रहा है, उसके पास भाई वेज की वेजिटेरियन की अवेलेबिलिटी नहीं है, नॉनवेज खा लेगा वो, हम्म, मजबूरी है क्योंकि वहां मिल नहीं रहा है उसको, हम्म, और सरवाइव भी करना है। हम्म, प्लेस के हिसाब से चेंज होता है कि आप किस प्लेस पर हैं। हम्म, अब शमशान में वहां तुमको दाल चावल रोटी सब्जी पनीर मिलेगा नहीं, हम्म, जो सामने पड़ा जय सीताराम। हम्म, प्लेस के हिसाब से ना, जो जंगल में रह रहा है भाई वो पेड़ पत्ती खाएगा, हम्म, हिमालय में तो सारी जड़ी बूटी खा रहा है ना। हम्म, अब उसको ये थोड़े बोलेगा कि भाई आर यू नॉट ईटिंग पनीर, हम्म, उसको जो मिल रहा है वो खा रहा है। सही बात है। इंटरेस्टिंग। तो फिर अघोर मार्ग में जिंदगी का पर्पस क्या है? घोर मार्ग में जिंदगी का पर्पस यही है कि तुम ये समझ जाओ कि जिंदगी का तो कोई पर्पस नहीं है, जिंदगी का पर्पस खाली जिंदगी जीना है। जीना है तो किस तरह से जीना है? नॉर्मल होकर, अभी जैसे तुम मान लो स्टूडेंट हो, ठीक, क्या पढ़ाई कर रहे हो, मैं फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग कर रहे हो, हाँ, क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसमें मेरे को मजा आता मजा आता है, उससे तुमको मिलेगा क्या, है। कुछ नहीं, बस मेरे को आनंद मिलेगा, आनंद और पैसा दोनों। तुमको मिलेगा ना। तो यू आर एन अघोरी। हम्म, ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, हम यूपीएससी की तैयारी कर ले मान लो, ठीक है, हम्म, उनसे पूछे कि हम यूपीएससी कर रहे हैं, हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, हम क्लैट की कर रहे हैं, हम सैट का पेपर दे रहे हैं, हमको विदेश में यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक,
तो वो एक सोसाइटी को दिखाने के लिए कर रहा है कि भाई सोसाइटी में इस चीज की डिमांड है, इज्जत मिलेगी। हम्म, तो आपने पूरी लाइफ अपनी किसके लिए जी? तुमको जीवन मिला था तुम्हारे लिए, ये लाइफ मेरी है, मैं अपने हिसाब। लेकिन तुमने उसको आईआईटी का एक इल्यूजन बनाकर सोसाइटी के नाम पे अपने पूरी जिंदगी कर दी कि भाई मैं आईआईटी में हो जाऊंगा तो मुझे मेरे मोहल्ले में, मेरे फ्रेंड सर्किल में, मेरे कलीग्स मुझे एक इज्जत देंगे, दैट आई एम एन आईआईटीएन। पर क्या तुम उससे खुश हो? नहीं खुश हो। तुम जिंदगी भर रो रहे हो, साला क्या इंजीनियरिंग कर ली, जॉब भी नहीं मिल रही अब तो। लेकिन फिर एक अंदर झूठा ईगो भी है कि आई एम आईआईटीएन। घंटा आईआईटीएन हो तो। कितने लोग अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है, हमको चिढ़ लगती है तो हम बोल दे रहे साहब तुम साइंटिस्ट कह रहे हो अपने आप को, पर साइंटिस्ट का मतलब क्या है कि भाई तुमको एक्सपेरिमेंट करना है, एवोल्यूशन करना है और टेम्परामेंट चेक करना है। तुम तीनों में से क्या कर रहे हो? तुम खाली बोल दे रहे हो बिलीव कर लो, बिलीव न्यूटन गेव दिस, बिलीव दिस साइंटिस्ट गेव दिस थ्योरी। एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ ना भाई। तुमने भी पढ़ा कि शमशान में भूत प्रेत रहते हैं, मैंने भी बचपन में वही पढ़ा, शमशान में भूत प्रेत रहते हैं। तुमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जाके शमशान में। क्योंकि मुझे अपनी लाइफ मेरे हिसाब से जीनी है, मुझे हर चीज जाननी है कि भाई मेरे का दिमाग में ये है तो है कि नहीं है। जिसके अंदर इस तरह की फिलॉसफी आ जाए ना, समझ लो अघोरी है। अघोरी का काला कपड़े से कोई मतलब नहीं। काला कपड़ा तो एक दूसरी चीज हो गई, वो सिंबल है किसी चीज का। आपने जैसे बोला कि आईआईटी लोग लोगों के ईगो के लिए करते हैं, बट कुछ लोग बहुत जैसे गरीबी से पैदा होते हैं और उनके लिए एजुकेशन ही एक मार्ग है। उनने जिंदगी में कुछ लोगों ने जिंदगी में अपने कभी पैसा नहीं देखा और बहुत दिक्कतें देखी है कि एक टाइम को खाने के लिए भी नहीं है। तो वो लोग के लिए एक पढ़ाई जरिया होता है जिससे वो अपने माँ बाप की जिंदगी और अपनी जिंदगी सुधार सके पैसों के मुताबिक। तो वो लोग आईआईटी करते हैं, आईआईटी में अच्छे जाते हैं, फिर पैसा मिलता है और उससे थोड़ी जिंदगी में सुखी आती है। तो मतलब वो दुखी इंसान थोड़ा सुखी हो जाता है। तो उसमें मतलब वो बंदा अघोरी मार्ग पे कैसे चलेगा? मतलब वो लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, उसमें कैसे जाएगा? हमको ये बताओ, जो आदमी ने बचपन से पैसा नहीं देखा, हाँ। अगर वो सोसाइटी को ना देखता कि सोसाइटी में कितना डिस्क्रिमिनेशन है पैसे को लेकर, हम्म। अप एंड डाउन, हम्म। तो भाई सोसाइटी तुमको, जिसके पास पैसा नहीं उसको अलग ट्रीट कर रही है, हम्म। मेरे पास पैसा है मुझे अलग ट्रीट कर रही है। हम्म। उसने वो चीज देखी ना, मतलब उसने भेद को देख लिया है। हम्म। उसको समझ में आया कि सोसाइटी क्या मांग रही है, पैसा। हम्म। अपने घूम के घड़ी कहाँ पे आई, सोसाइटी। हम्म। वो अपने लिए अभी नहीं काम कर रहा है, वो सोसाइटी को दिखाने के लिए काम कर रहा है कि भाई अपन भी कमा लेंगे, अपन भी दिखा देंगे बहुत बड़े वो हैं। बट एट द एंड जब उसको तुम देखोगे ना अपनी लाइफ में, तो वो यही बोलेगा कि भाई पैसा कमाए था खाली सोसाइटी को दिखाने के लिए कि हम लोग नीच नहीं है। एट द एंड वो अघोरी में ही आ जाए। पेट भरने के लिए भी तो कुछ लोग कर सकते हैं ना। मतलब उनके पास खाने की भी रोटी नहीं है, तो वो सोसाइटी से कुछ दिक्कत नहीं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, सोसाइटी में कोई उनको जानता भी नहीं है। बट उनको अपना पेट भरना है, उनको जिंदा रहना है। जिंदा रहेगा तो कुछ सोच पाएगा ना। तो वो जिंदा रहने के लिए भी तो कर सकता है ये आज सब। से आज से 300 साल पहले कभी सुना था ये चीज क्या? कि कोई आदमी इतना पढ़ा लिखा है, यहाँ से पढ़ा लिखा है? ये जो कॉलेज का भेद बनाया है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है ये डाउन है और जो आईआईटी है ये अपवर्ड कॉलेजेस हम्म। है, ये भी तो हम ही लोगों ने बनाया ना। बनाया तो हम ही लोगों ने, सोसाइटी ने बनाया है। हम्म। वरना इससे पहले भगत सिंह साहब तो कितने बड़े लॉयर थे, हम्म। उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं होगा। हम्म। पर क्या उन्होंने भेद किया? उनकी सेना, उनकी भगत सिंह साहब की टीम में कितने लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, हम्म। पर हर आदमी ने अपनी फील्ड चुनी अपने हिसाब से। भगत सिंह साहब लॉयर थे, उन्होंने अपनी लॉयर की बुद्धि लगाई। हम्म। चंद्रशेखर आजाद साहब पहलवान आदमी थे, उन्होंने कहा लगाओ साले को, हम मारेंगे। हम्म। सुभाष चंद्र बोस आईएएस का पेपर क्वालिफाई किए थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि सोसाइटी को दिखा दिया एक बार कि भाई मैं ये हूँ, मुझे सब आता है, पर मैं करूंगा भाई जो मेरी मर्जी है, मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा। उस चीज की मैं बात कर रहा हूँ भाई। सोसाइटी के लिए कुछ भी करना, अपने घर के लिए कुछ भी करना बहुत ठीक है। मैं भी तो बोल रहा हूँ ना दैट आई एम बीबीए ग्रेजुएट। एक ईगो तो मेरे अंदर भी है। हम्म। लेकिन सोसाइटी को समझ में आ जाए ना कि हम छोड़ के बैठे तो बहुत कुछ करके भी बैठे हैं पहले। तो वो भेद खत्म करना है कि भाई जरूरी नहीं कि आप बीबीए करके जॉब ही करो, आप कुछ भी कर सकते हो। बीबीए करके भी तुम फिल्म मेकिंग कर सकते थे, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है। हमको सोसाइटी को खाली एक बार दिखाना है कि भाई तुम अगर ये कह रहे हो कि मैं नीच हूं, तो मैंने पढ़ाई करी हुई है, मैंने अर्निंग करी हुई है, मैंने जमाना देखा। फिर अघोरी का मार्ग है एकदम अंत में। शिव भी तो राजा ही हैं।
कहते हैं ना तीनों लोग का राजा है शिव, लेकिन बैठेगा वो गांजा पीने ही। मस्त है, अपना पहाड़ पे बैठा है, पी रहा है गांजा। तो आजकल वो भी बहुत हो चुका है कि जितने भी साधु है वो कोई ना कोई हाँ पदार्थ से बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। जैसे अघोरी या फिर कोई बाबा का हम लोग हाँ सोचते हैं आजकल, तो ऐसा लगता है कि वो गांजेड़ी होगा, हाँ दारू पीता होगा, भांग हाँ पीता होगा। तो इसका हाँ। कारण क्या है? ये लोग को हम लोग ने नशेड़ी बना दिया, और माँ बाप और जो भी समाज है वो इनको बहिष्कार करता है कि इनसे दूर जाओ, ये सब तो गंजेड़ी है, इनसे क्या बात करनी। तो इस ये बहुत लोग डरावने हैं, तुमको भी गंजेड़ी बना देंगे, ऐसा वैसा। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? अगर तुम क्रिएटिव फील्ड से हो, ठीक है, हम्म, क्रिएटिव फील्ड में मतलब एक रिसर्च करने का या अपना कोई एक क्रिएशन करने का एक फिलॉसफी सबका अलग अलग होता है। हाँ कुछ लोग ड्रिंक लेते हैं थोड़ा सा, कुछ पेंटर्स भी जो बड़े बड़े हुए वो भी ये करते थे, हाँ। स्मोक करते हैं कुछ। बट क्या उसको देख के मैं स्मोक करूंगा तो क्या मैं वो बन जाऊंगा क्या? हम्म, अगर पिकासो ड्रिंक करके पेंटिंग बनाता है तो क्या मैं ड्रिंक करना शुरू करूंगा तो मैं पिकासो बन जाऊंगा क्या? नहीं। भाई उसकी एक आइडियोलॉजी है, उसने अपना एक सिस्टम बना लिया है कि हाँ मैं ड्रिंक करता हूँ तो मेरे अंदर कुछ चीज आती है, मुझे कुछ क्लैरिटी मिल जाती है। जैसे तुमको अगर मान लो क्रिएटिव फील्ड में तुमको हो सकता है चाहिए होगा कि मैं एकदम शांत जगह पे अगर बैठ गया तो मैं कुछ सोच लूंगा, मुझे आइडियाज आ जाएंगे। और उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भी शांत जगह पे बैठ जाऊंगा तो मुझे भी आइडियाज आ जाएंगे। सही बात। वो तुम्हारा मेंटल, यही साधुओं में हो गया है। सबने देख लिया बाबा की फोटो है, बाबा गांजा पी रहा है, हम्म, या उनका गुरु जो बड़ा सिद्ध होगा वो गांजा पी रहा है, तो वो सोचे कि हम भी गांजा पियेंगे तो सिद्ध बन जाएंगे, घंटा बन जाओगे तुम। हम्म, वो किस भाव में बैठा है, उसका स्टेट ऑफ माइंड कहाँ पे बैठा है तुमको पता ही नहीं है। हम्म, अब जैसे तुम तो हमको देख के, मैं कहाँ पीता हूँ गांजे, तुम तो नहीं थे, तुम मालूम है। मेरा स्टेट ऑफ माइंड कहाँ पे वो मैं जानता हूँ, वो दूसरा जान भी नहीं पाएगा। हम्म, वो चीज हो जाती है। आप गांजा पीने से जैसे योगा में एक आसन है उसको कहते हैं सिद्धासन, सर्च करना कभी। हम्म। तो ये आजकल नए लड़के लड़कियां खासकर वेस्ट में एक और सेकेंड, इंडिया आपका में। नेट गया। क्या हो गया? आपका नेट गया, थोड़ा लैग हो रहा है। मेरा नहीं। हर हर महादेव। हाँ देगा। हम्म, आजकल जियो का भूत बैठ जाता है भाई, बड़ा गंदा नेट है। अरे ठीक है यार, अभी चलो हो गया। तो हम थे पर्पस ऑफ लाइफ पे। तो हाँ, तो आपने कभी मांस खाया है? मतलब इंसान का खाया है? कितना आपको कैसा लगा, मतलब आपको? जैसे कि नॉर्मल, जो टेस्ट नॉर्मल खाने में आता है वही टेस्ट आता है। अच्छा, तो मतलब आपने मतलब कैसे खाया उसको? मतलब उसमें भी सोचने से पहले एक बार ये सब थिंक नहीं आया, नहीं करना है, और फिर की कर लिया बस? नहीं नहीं, ये जो मांस खाने वाली चीज है, हाँ ये बहुत लास्ट की है, मतलब बहुत एडवांस चीज है ये। हाँ पहले गुरु आपको छोटी छोटी चीजों पे चेक करता है ना, हाँ। फिर धीरे 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 तुमको ऊपर उठाएगा। जैसे एक बार में तुमको AK-47 नहीं दी जाएगी आर्मी में भी, पहले पिस्टल देगा, रिवॉल्वर देगा, छोटी बंदूकें देगा, हाँ, कि भाई उसका जो प्रेशर आ रहा है, बैक प्रेशर आ रहा है, वो तुम झेल पा रहे हो कि नहीं, हाँ, तब तो AK-47 संभालोगे ना। हम्म, वही चीज होता है हम लोगों में, पहले छोटा छोटा देगा, चेक करेगा कि हाँ ये बात उसको समझ में आ रही है कि नहीं, हम्म, इसके खप्पर में चीजें बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। हम्म, लेकिन उसमें एक नियम ये होता है कि भाई जिसका भी हम लोग लेंगे, जो भी चिता लगी हुई है, वो हम्म। जिसकी फैमिली की है, उसकी फैमिली से परमिशन लेंगे पहले। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये नियम है, इसके बिना नहीं कर सकते आप। ले अगर हमको तुम्हारे घर से खाना लेना है तो पहले तुम्हारे यहाँ परमिशन लेंगे कि हम आपके यहाँ ले सकते हैं कि नहीं, थोड़ा चाहिए हमें, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बट फिर तो वो जैसे आपने बोला, जैसे आपने पहले बोला कि आप किसी से वो मांग के नहीं खा सकते, तो ये भी तो एक तरीका का मांगना ही हुआ। तो फिर कैसे? बट मांग के नहीं खा सकते ना, से जैसे मान लो तुम सड़क पे जा रहे हो, हाँ अब भाई सिगरेट की दुकान है मान लो बगल में, हाँ तो उस दुकान पे तुम्हारी अथॉरिटी नहीं बनती है कि भाई तुम कुछ बोलो या ना बोलो। हाँ तो हमको कोई अधिकार नहीं है तुमसे सिगरेट मांगने का कि भाई मुझे सिगरेट के लिए पैसा दे दो, हाँ या मुझे खाने के लिए होटल पैसा दे दो, ठीक है। हाँ बट वहां जो बॉडी लगी है वो तुम्हारे फैमिली की है, उस पर हाँ तुम्हारी अथॉरिटी है। हाँ। मुझे तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए होगा भाई, तुम्हारी परमिशन लगेगी मुझे। अगर मुझे कॉलेज के अंदर एंट्री करनी है, मुझे डीन से बात करनी ही पड़ेगी, सर मुझे एंट्री लेनी है क्लास। हम्म,
वो चीज हो जाता है, लॉजिकल सा नहीं है मैं। हम्म। तो फिर आपने जैसे खाया, मतलब तो आपने उनके माँ बाप ने कुछ बोला नहीं कि आप खा लीजिए ऐसा? जाके मतलब गुरु जी हमको आदेश किए कि हाँ आज के दिन तुमको करना है, रेगुलर का नहीं है वो, हाँ किसी एक दिन गुरु जी खाली बोलते हैं, वो एक चेक होता है हम लोग का, हाँ टेस्ट टाइप का। हाँ गए भाई, और कोई तय नहीं है कि वो हाँ ही बोलेगा, गाली भी पड़ती है, मार भी पड़ती है, दोनों दोनों कंडीशन है। हाँ मार भी भयंकर होती है शमशान में। हाँ। तुम ऐसे जाके पूछोगे तो मारेगा ही ना इंसान कि मैं हाँ, है कि नहीं? आपकी जो माता जल रही है को हम खा सकते हैं, तो ऐसा लाफा ही पड़ेगा ना भाई। वही चीज है ना, वो होता क्या है ना, वो हम लोग के भजन देखा जाता है, वो भी टेस्ट है ना, देखो दोनों तरफ टेस्ट है। अगर उसने हाँ बोल दिया हम्म, तो ये टेस्ट हो जाता है कि भाई खाएंगे तो कैसे खाएंगे, फिर मेरे मन में एक डर तो आएगा ही ना, कभी जिंदगी में नहीं खाया ये सब। हाँ। गरम गरम माल निकालना है तुरंत आग से। हम्म, ऐसा तो है ना कि वो बॉडी मुझे निकाल के रख देगा, बोला बाबा कौन सा पीस अच्छा लग रहा है, निकाले मसाला वसाला डाल के खाओ, ठीक है। हाँ हाँ दूसरी चीज होती है कि अगर मार हो रही है तो हमको उसमें भी शांत रहना है, वो भी मेरा एक योगिक भजन है ना, कि हमको गुस्से में नहीं आना, हम तो साधु आदमी। हाँ वो हमको मार रहा है, उसको नहीं पता मेरा क्या रास्ता है, लेकिन हमको तो पता है ना कि मेरा क्या रास्ता है। हाँ हमको तो उसमें भी शिव देखना है, कि हमको शिव ने अभी मना कर दिया भाई नहीं खाना, ठीक नहीं खाएंगे। हाँ कल पूछेंगे फिर से दूसरे आदमी से कि भाई खाएं कि ना खाएं, वो हाँ बोल देगा, खा लेंगे फट से। हाँ। तो फिर आपने खाया, मतलब किसको खाया, मतलब कैसे खाया? बहुत वियर्ड है बट फिर भी। बंगाल में खाया था। अच्छा, लड़का लड़की, आयु? लड़का था, जवान था, 19 18 19 का होगा। एक्सीडेंट में मर गया था, मतलब उसकी फैमिली भी नहीं थी, किस्मत देखो कितनी बढ़िया थी मेरी। हम्म, कोई नहीं था जलाने वाला, उसको वही पुलिस वाले ही जलाए थे, तो हमने खाली इतना बोला था कि प्रभु हमको कुछ नहीं करना है, हल्का सा चिमटा घुसेड़ के निकालना है खाली। हाँ बोले बाबा अब इसकी फैमिली भी नहीं है, कोई है भी नहीं, चलो आपका हाथ लगेगा तो अच्छा ही कुछ होगा, वो भी मानता होगा भगवान को। हाँ। हमने कहा जय तारा, घुसेड़ दिया, निकाला, लिया, हमका जय तारा आदेश, निकल लिए वहां से शांति से। तो मतलब ना कोई थोड़ा सा बवाल खाया, बना, थोड़ा सा थोड़ा जस्ट। सा बहुत हल्का सा, जैसे मान लो दाल चावल भरा रखा है ना, हाँ जितना सा प्रसाद लेते हैं कि थोड़ा सा उठा के चख लिया खाली, हो गए। हाँ। कोई वो नहीं है कैसा कि उसको मतलब, हम पूरा कैसा निकाल के लगा? बढ़िया रोटी वोटी लगा। कैसा लगा? नॉर्मल टेस्ट था, जैसे फिश का होता है ना वैसा टेस्ट था। हाँ हाँ। मतलब, तुमको क्या पता, तुम खाते कहाँ हो। अरे भाई, बट तुमको ऐसा रात को कुछ ऐसा लगा नहीं कि मतलब आज मैंने एक इंसान को खा लिया वैसा? वही तो खत्म करना है ना, क्या इंसान क्या कुत्ता क्या जानवर सब एक। हम लोग के अंदर भी तो कुत्ते वाली हरकतें हैं ना, सूंघ के तो हम लोग भी कई चीजें पता कर लेते हैं, इंसान भी तो सूंघ के कई चीजें पता करता है। तुम्हारे घर में कोई परफ्यूम लगाएगा तुम सूंघ लेते हो, हाँ ये वाला परफ्यूम लगाया, तो कुत्ते वाली हरकत हुई ना, सही है, है सही ना है। कुत्ते वाली हरकत। तो अभी जैसे आपकी आयु सिर्फ केवल 25 साल है, तो अब बाकी के आप जितने भी साल जियो, 50 60 70, तो आप क्या उसमें क्या करोगे? मतलब साधु बन गए, मतलब बहुत जल्दी आपने अपना जिंदगी का जो भी मकसद था, पैसा कमाना, फैमिली पालना, बच्चे पालना, वो सब तो अब कुछ होगा नहीं। तो अब तो आपको सिर्फ घूमना फिरना है और थोड़ा ज्ञान लेना है, वो भी आपको मेरे हिसाब से काफी आ चुका है। तो अब 50 साल आप आपकी जिंदगी में क्या करेंगे? आवाज गई, एक सेकंड, आवाज गई, आवाज गई, आवाज गई, रुको रुको, आवाज गई, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, बोलो। हाँ भाई, हाँ हाँ। वही जो अभी कर रहे हैं वही करेंगे रोज का, वही है अपना, एक ही काम है रोज का। हम्म भाई जो आदमी जैसे मान लो बॉक्सर है ना, हम्म वो 99 डेज ट्रेनिंग करेगा, एक दिन फाइट खेल के आएगा, हम्म और ट्रेनिंग उसकी रोज की एक ही चीज रहेगी, हम्म इतने पंच, इतने किक्स, इतने वो, वही हम लोग का है। पूरा दिन भजन करना है, एक दिन टेस्ट हो जाएगा, गुरु जी जिस दिन बोल देंगे उस दिन टेस्ट हो जाएगा, बात खत्म, फिर वही ट्रेनिंग शुरू। मिलिट्री वाला ही रूल है। हम्म। अभी तो तो आप काला क्या कपड़ा मिला है ना, ब्लैक पैंट। हम्म तो आप क्या भजन करते हो, मतलब? कोई भजन नहीं है हमारा, अभी तो आप शांति से बैठे रही। बस बैठे रहते हो। अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता, बोलने से क्या होने वाला है, एक्सपीरियंस में थोड़ी आएगा वो। बट कुछ लोग वो तो होंगे ना आपके कि आप ये श्लोक या ये मंत्र उच्चारण करते हो, कोई श्लोक का मतलब बता सको आप?
कोई मतलब ही नहीं, मंत्र तो कोई मतलब का ही नहीं है भाई, कोई मतलब नहीं। जो गुरु ने मंत्र बोल दिया वही है मंत्र, बाकी कोई मंत्र कोई काम नहीं करने वाला। हाँ तो गुरु का कोई कर्नल मंत्र। साहब ने कर्नल साहब ने ऑर्डर दे दिया है, शूट करना है, शूट एट साइड, बात खत्म, आगे कोई डिस्कशन नहीं। तो गुरु का कौन सा मंत्र आपको अच्छा लगा वो बता दीजिए। वो हम लोग का सीक्रेट होता है, वो नहीं खोला जाता है। ठीक है, मिलिट्री अपने मंत्र डॉक्यूमेंट मंत्र मत बताइए। मंत्र मत बताइए। मंत्र का वो बता सकते हैं आप, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य हम लोग का कुछ नहीं, उद्देश्य है अपने आप को देखना है। मंत्र का अपने। मतलब है कि मन को देखना, हम्म, हमारा मन कहाँ जा रहा है। भाई साधु बन गए तब भी है तो इंसान ना, लड़की देख के तो मेरा भी कभी ना कभी जागेगा ही। हम्म, पैसा देख के मेरे अंदर भी लालच आएगा ना, वही रोक लेना है। जेब में 10 है तो हम दूसरे का 10 करोड़ देख के नहीं हिलेंगे। हमको पता है मेरे पास 10 है, हम राजा हैं, हम जहाँ बैठेंगे वहां हमारे पास सब आएगा। जब वो शमशान में रहते तो क्या कोई कमी थी क्या मेरे पास? हम्म, देखे हो सामने ही देखे, कोई कमी थी मेरे पास? आराम से रहता था, फोन भी है, 10 आदमी आ रहा, खाना पीना भी चल रहा है भाई, मौज मस्ती भी चल रही, और क्या चाहिए? हम्म, वही चीज है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद में रहना है, जहां भी बैठो आनंद में रहो सारे। हम्म। क्योंकि हमको ये पता, अब ये समझ में आ गया कि जहां हमको कुछ होगा ना, वहां बवाल कब हो जाएगा, अपने आप बवाल हो जाएगा, हमको नहीं करना है, अपने आप वहां बवाल हो जाएगा। तो आप एक सच्चे और नकली अघोरी में फर्क कैसे पहचान सकते हैं, और असली और नकली अघोरी में आप फर्क कैसे ढूंढ सकते हैं। जैसे अभी मैं एक इंस्टाग्राम पे रील वायरल हुई थी, तो उसके अंदर बता रहे थे कि एक अघोरी है, वो 24 घंटे बैठा हुआ था, और उसपे जो वो आता है ना, क्या बोलते हैं, वो भसम, भसम, वो 24-25 घंटे बैठा था और उसपे भसम ऐसे अपने आप लगी। और एक और अघोरी था, उसने बाजू से 100 रुपए की वो खरीदी, आ, भसम, और अपने शरीर में लगा दी। तो उसकी बातों से हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये असली अघोरी है कि नकली अघोरी है, कि ये सच्चा साधु है कि नकली साधु है। हमको पहली चीज तो जो नकली है वो अघोरी नहीं है, हम्म, जाहिर सी बात है। और हम्म, जो असली है वो अपने आप को अघोरी कहेगा नहीं, हम भी नहीं कहते दैट आई एम एन अघोरी, मेरा मार्ग अघोर का है लेकिन मैं अघोरी नहीं हूँ। हम्म, तुम्हारा मार्ग है आईआईटीएन बनना, यू आर आईआईटीएन एस्पिरेंट, तुम तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब बन जाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि तुम हो। हम्म। बताने की उसके जरूरत नहीं सिम्टम्स पड़ेगी। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, वो अपने आप फैल जाएगी चीजें तुम्हारे, तुम कहीं बैठोगे ना लोग समझ जाएंगे हाँ भाई ये हाईली एजुकेटेड पर्सन है। हम्म, तुम्हारे बोलने का, तुम्हारे देखने का, तुम्हारे साथ नेचर कैसा है, तुम्हारा तरीका बता दे। हम्म, जैसे मिलिट्री में जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें ये तो चेक करते हैं ना पर्सनैलिटी, हम्म, भाई इसके बैठने का तरीका कैसा है, बैठने के तरीके से बता देगा कि हाँ ये डरपोक टाइप का है कि साला मार के आएगा उस टाइप का है। हम्म। क्योंकि देखो फौजी कैसे बैठता है, हमको फौजियों से बड़ा प्यार है। हाँ, लग फौजी रहा है लोग आपकी देखो बात, साला बैठते वो लगता है, आपकी बातों से लग रहा है। और लगता है कि साला कोई बैठा हुआ है, हाँ एकदम शांति से, लेकिन उसके चेहरे पे लग जाता है कि इसके कुछ बोला तो ये अभी काटेगा, अच्छे से काटेगा फिर। तो वही हम लोग सब नेचर बता देता है कि भाई वो आदमी है कौन। जैसे मेरे पास नहीं, देखो अलग को पहचानते हो ना तुम, अलग को, हम्म। अलग जो कुत्ता था शमशान में। हाँ हाँ, मालूम है। हाँ अब देखो वो मेरे पास आके खुद बैठता था, मैं उसको बुलाता भी नहीं था। हम्म, तो भाई जानवरों के अंदर एक चीज होती है, जैसे हम लोग के अंदर होता है इंटेलेक्ट, 3 चीजें होती है, इंटेलेक्ट और इंस्टिंक्ट, हम्म, आखिरी में आता है इंट्यूशन। इंट्यूशन बोलते हैं कि हमको कुछ चीज होने वाला है, पहले से ही थोड़ा सा लग गया कि हाँ ये हो सकता है, फिर वो हो गया। हम्म, तो जानवरों में इंस्टिंक्ट होता है, इंटेलेक्ट नहीं होता, जानवरों में होता है इंस्टिंक्ट। इसलिए देखो कभी भूकंप आना होता है या कोई ऐसी नेचुरल क्लैमिटी आती है तो जानवर पहले भागता है शहर की तरफ। उनका सिक्स सेंस अच्छा होता है बहुत ज्यादा। इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा होता है। हम्म, वो लोग एनालाइज कर लेते हैं कि भाई ये आदमी बोल तो रहा है प्रेम प्रेम प्रेम, इसके अंदर सच में है? अगर सच में होगा तो कुत्ता बिल्ली गाय कोई भी जानवर होगा उसके पास जाके बैठे। हम्म, कितने साधु हमने देखे हैं कि हमको भगवान के नाम पे दे दे ये कर दे, और साला कुत्ता आएगा तो उसको बिस्किट तक नहीं खिलाएगा, भगा देगा ईटा मार के। तो तुमने भजन क्या किया? तुमको अभी हर चीज में शिव दिखी नहीं, तुमको खाली माया दिख रही है, तुमको खाली पैसे में शिव दिख रहा है, पैसा तुम शिव के नाम पे खा ले, लेकिन तुम जो वहां शिव आ रहा है तुमको थोड़ी पता वो कुत्ता है कि शिव है, तुमको क्या पता भाई। बट अज्यूम करके चलोगे तो रियलिटी हो जाएगी। हर चीज पहले अज्यूम करके ही चली गई थी, व्हाट्सएप भी एक अजम्पशन था, एक इमेजिनेशन थी कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे कि दुनिया एक दूसरे से चैट कर पाएगी, एक इमेजिनेशन थी किसी आदमी की, अज्यूम करता चला गया, उसको भाई उसने बना दिया व्हाट्सएप।
बाकी जो भाई खाली पढ़ के बैठे थे कि इतना है तो इतना ही मानना है, उसके आगे सोचना भी नहीं है, वो आज उसी व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं, जिसने बनाया है वो बढ़िया पैसा छाप रहा है। तो आपके हिसाब से ये दुनिया असली है या फिर इल्यूजन है? ये दुनिया सुपर इम्पोजिशन कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। क्या सुपर इम्पोजिशन। मतलब? एक होता है इम्पोजिशन कि आपने किसी फैक्ट को किसी चीज के ऊपर रख दिया, जैसे मैंने तुम्हारे ऊपर इम्पोज कर दिया दैट केशव इज अ बैड गाय। हम्म भाई तुम हो, लेकिन सुपर इम्पोजिशन है कि केशव इज अ गाय बट ही इज वेरी बैड। हम्म भाई वो बंदा है लेकिन मुझसे बुरा है वो, हम्म मेरे लिए वो बुरा है। मैं ये नहीं कह रहा सबके लिए बुरा है, तुम हम्म किसी ना किसी के लिए बुरे होगे, जायज सी बात है। हम्म हम्म ठीक, जैसे तुम मुझसे मिले, तुम्हारा मेरे साथ एक एक्सपीरियंस है, हम्म इन्फॉर्मेशन नहीं है तुम्हारी मेरे साथ, एक्सपीरियंस है तुमको हम्म कि हाँ भाई ये बंदा इस तरह रहता है, तो तुम मेरी बात अगर सुनोगे तो तुम खुद ही काट दोगे कि बाबा ये तो आप गलत बोल रहे हो, आप तो ऐसा करते ही नहीं हो। हम्म तो एक्सपीरियंस है तो तुमको पता है कि हाँ क्या बोलना है क्या नहीं। हम्म पर जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वहां तो तुम्हारे लिए एक ओपिनियन हो जाएगा ना कि हम्म यार ये सही आदमी है कि गलत आदमी है। हम्म तो हम्म वर्ल्ड वही है, जिसको वर्ल्ड का एक्सपीरियंस नहीं ना उसके लिए वर्ल्ड यही चल रहा है कि वर्ल्ड सही है कि गलत है। तो वेदांत ने भी ये नहीं बोला है कि भाई वर्ल्ड नहीं है, वो कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये नहीं हाँ कहता कि जगत असत्य। तीन चीजें हैं, सत्य असत्य मिथ्या। हाँ ट्रुथ, अनट्रुथ एंड डिपेंडेंसी। ट्रूथ। सत्य का मतलब जो है रहेगा, हाँ कि भाई मैं इंसान हूं, मैं रहूंगा, ठीक। हाँ असत्य का मतलब है ये है ही नहीं, मर गया। हाँ मिथ्या का मतलब है भी और नहीं भी है एट द सेम टाइम। हाँ मतलब जैसे मिट्टी की चिला में, किसी के लिए है और किसी के लिए नहीं। अब वो आपके सोचने के तरीके के ऊपर है कि है नहीं, कि नहीं, नहीं। वो सबके लिए है भी और सबके लिए नहीं भी है एट द सेम टाइम। हाँ हाँ जैसे तुम्हारे में मान लो स्टील की थाली होगी जिसमें खाना खाते होगे, हाँ वो थाली असल में क्या है, वो तो स्टील है ना, प्यूरेस्ट हाँ फॉर्म। हाँ हाँ बट अभी तुम्हारे लिए वो एक नेम और फॉर्म में वो है, थाली है। हम्म तो जिस भी चीज में नेम और फॉर्म ऐड हो जाता है वो एक अलग चीज हो जाती है, उसमें हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। हम्म पर अगर हम नेम और फॉर्म हटा के देखेंगे तो सब एक ही दिखेगा। हम्म डॉग को और अपने आप को नेम और फॉर्म हटा लो कि हम्म भाई कुत्ते की 4 टांगे, मेरी 2 टांगे, हटा लो। फिर देखो तुमको उसमें कोई भेद दिख रहा है? हम्म तुम भी सूंघ रहे हो वो भी सूंघ रहा है, तुम भी खा रहे हो वो भी खा रहा है, तुम भी सेक्स कर रहे हो वो भी सेक्स कर रहा है, तुम भी सो रहे हो वो भी सो रहा है। हम्म तो नेम एंड फॉर्म का फर्क पड़ गया ना। हम्म एक मिट्टी का खिलौना ले लो, तुम ले लो, जैसे तुमको अगर मान लो फिल्म मेकिंग में तुमने मिट्टी का एक कैमरा खरीद लिया, हम्म हम मान लो साधु आदमी हमने चिलम खरीद ली मिट्टी की, हम्म दोनों असल में मिट्टी हैं। हम्म लेकिन अभी जब तक हम लोग उसको यूज कर रहे हैं तो एक नेम और फॉर्म है, वो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हम्म। तो फिर कि मेरा इंसान कौन इंटरेस्ट से गाने फॉर्म में से है तो बना गाने है? सुनेंगे। तो फिर इंसान कौन से फॉर्म से बना है? इंसान 5 तत्वों से बना है, वो मैंने शमशान में सबको बड़े अच्छे से समझाया था। हम्म 5 तत्वों से बना है इंसान। हम्म खाना खा रहे हो, धरती से आ रहा है, 1 हो गया। हम्म सनलाइट 2 हो गया, विटामिन डी। हम्म सांस ले रहे हो, वायु 3 हो गया। हम्म 70% ऑफ बॉडी वाटर है, सबको पता है, साइंटिफिक थ्योरी है। हम्म 4 हो गया। हम्म 5वां स्पेस, स्पेस के अंदर आप रह रहे हो, स्पेस के बाहर आप नहीं जा सकते। हम्म यू आर अंडर अ ग्रेविटेशनल फोर्स। हम्म ये 5 हो गया। हम्म सनलाइट की इन्हीं जगह 5 तत्वों फायर से है। सनलाइट की जगह शायद फायर है। पांच पांच। भाई रुको रुको एक सेकंड, वापस वॉइस गई आपकी। वॉइस वॉइस गई, वॉइस गई, वॉइस गई, वॉइस गई, वॉइस गई। फायर। हाँ फायर बोल रहा था मैं, हाँ बोलो। फायर तो भाई तुम्हारे अंदर भी ना डाइजेस्टिव फायर नाम की एक चीज होती है फिजिकल बॉडी में। हाँ तो खाना खाते हो पछता किस चीज से है वो तो देखो, वो भी तो फायर है, डाइजेस्टिव फायर नाम की एक साइंटिफिक चीज है। हम्म कई लोगों के देखो बुढ़ापे में गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, हम्म तो क्या है कि फायर की तो प्रॉब्लम है ना। हम्म। वो तो अलग अलग गैसेस से भी होती है ना, जो कुछ केमिकल्स होते हैं स्टमक में जो खाने को पिघला देते हैं, डिवाइड करते हैं, उससे खाना पचता है। लेकिन वो जो केमिकल है वो एक्ट तो फायर एलिमेंट पे कर रहा है ना, फायर एलिमेंट बर्न करके वो हटा रहा है उस चीज को, जैसे कहते हैं ना फैट बर्न। हम्म वो हम्म बर्न कर रहा है उस चीज को, मतलब फायर एलिमेंट वहां पे किसी ना किसी रूप में बैठा है, हम्म हीट एलिमेंट वहां पर है। हाँ सही है सही है। तो आप अभी मतलब भारत भ्रमण कर रहे हैं?
भारत भ्रमण नहीं कर रहे हैं, बस जहाँ मन कर जा रहा है, जहाँ गुरुजी आदेश कर दे रहे हैं वहां जाके बैठ जा रहा है। हम्म, भारत भी तो पूरा अपना ही है ना, जहाँ मन करेगा वहां बैठेंगे सारे को। किसी के बाप का देश थोड़ी है, मेरा देश है। सही बात है, सही बात है। तो अभी आप जैसे काशी में मणिकर्णिका घाट पे रहे, तो आपको मणिकर्णिका घाट, काशी और काशी कैसा लगा, मतलब मणिकर्णिका घाट और काशी? काशी बड़ा अच्छा है। काशी बहुत अच्छा है, वो तो हम देख लिए काशी। काशी के बारे में एक बात सुनी थी हमने कि यहाँ पे साला काशी का जो पुराना नाम है ना उसको कहते हैं आनंद वन। हम्म, जो काशी विश्वनाथ का मंत्र है उसमें भी कहते हैं सानंदम आनंद वने वसंतम आनंद कंदम हित पाप वृंदम वाराणसी नाथ मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आनंद वन कहते हैं काशी को। क्यों? आनंद वन यानी जहाँ पे कोई भी आएगा वो आनंद करके जाएगा, साला मौज लेके जाएगा पूरा। काशी में हम रहे सुबह से लेके शाम तक, मतलब जान पहचान कोई नहीं है। हम्म, निकल रहे हैं शमशान से बाबा महादेव महादेव, एकदम दिल से लगता है कि साला हाँ, दिल से आदमी बोल रहा है कि बाबा महादेव। हम्म, कोई भी आ रहा है बाबा खाना खाओ, मतलब ये नहीं कह रहा है जैसे बाकी शहरों में आप देखो कि लोग खाना बांटते तो कैसे बांटते हैं, हम्म, ए बाबा खा ले, हम्म, नजर वाला कुत्ते को ट्रीट करता है आदमी। हम्म, काशी में वो चीज नहीं है, काशी में बहुत प्यार है। हम्म, बाबा हाँ आओगे, ये क्या है पनीर है, आओ बाबा बैठो साथ में खाओ। कोई उसके अंदर वो भेद नहीं है उन लोग के अंदर। हम्म, वो साफ बोलते हैं कि बाबा ये तो काशी तो नगरी साधुओं की है, तुम लोग नहीं रहोगे तो साला हम लोग का रहने का मतलब क्या है यहाँ पर। हम्म, बहुत प्यार है काशी में। तो जो शमशान के जो कुत्ते हैं सबसे खतरनाक होते हैं वो, जिसको पता होगा वो बता देगा, क्योंकि वो लोग भी मुर्दे का ही मीट खाते हैं। हम्म, ये बता दे रहा हूँ। हम्म, ना हो तो कभी चेक करना, मणिकर्णिका में जैसे ही चिता शांत होती है ना, हम्म, सबसे पहले कुत्ते दौड़ते हैं चिता की तरफ। वो अलग के शरीर पे जितने निशान है सब चिता के जले हुए हैं। चिता में कूद जाता था खाने के लिए मुर्दा। वो उस तरह के सब हैवान हैवान कुत्ते हैं वो सब, सोचो वो आके शांति से बैठे रहते थे, किसी को भौंकते नहीं थे, किसी को कुछ नहीं करते। उनको समझ में आ रहा है ना कि भाई यहाँ तो प्रेम की बात हो रही है, यहाँ तो प्यार की बात हो रही है, नौटंकी नहीं चल रही वहां पे। हम भी चाहे तो 7 खोपड़ी रख लें और बड़ा सा टीका लगा के बैठ जाए कि इतना रुपया रख रहे मैं अघोरी हूँ, बैठ साले भोसड़ी, अपन अघोरी है, मेरा बाप देगा जिस दिन हमको जरूरत पड़ेगी। हाँ, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, फेक बाबा के बारे में। हाँ, फेक बाबा की यही पहचान है, वो नौटंकी करेगा खाली बैठ के, सिर्फ नौटंकी जोड़ेगा। हम्म, साफ सीधा सा एक नियम है, दोनों चीज चेक कर लो, वो जो बोल रहा है उसकी लाइफ में वो चीज है कि नहीं है। हम्म, अगर हम तुमको बोल रहे हैं शमशान में रहो, शमशान में अघोरी रहते हैं, मैंने रहा कि मैं कभी शमशान में रहा हूँ, तब तो मैं बोल सकता हूँ ना। हम्म, अगर मुझे पता ही नहीं है कि भाई इंजेक्शन लगाते कैसे हैं, मैं तुमको कैसे सिखा दूंगा कि इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। हम्म, इफ आई डोंट नो हाउ टू शूट, हाउ कैन आई टीच यू हाउ टू शूट। हम्म, एंड बिफोर यू नो हाउ टू शूट यू मस्ट नो वेयर टू शूट। हम्म, हम्म, गोली चलानी आनी अलग चीज है, कहाँ चलानी है वो अलग चीज है। हम्म, मिलिट्री में और आतंकवादी में यही भेद है। हम्म, मिलिट्री वालों को पता है कि हाँ आतंकवादी पे चलानी है, अपने घर के लोगों पे नहीं चलानी है, हम्म, चाहे कितना भी गुस्सा आ जाए। हम्म, आतंकवादियों में देखो कोई गोली का हिसाब नहीं मांगता है हम्म, कि गोली किसको मारी कितनी कहाँ गई, लेकिन मिलिट्री में हिसाब मांगते हैं कि भाई तुमको मैंने 100 गोलियां दी थी, कहाँ गई, हम्म, किस पे चली। हम्म, क्योंकि जब नियम आ जाएगा ना शरीर के अंदर या मन के अंदर, एक नियम हो जाएगा कि यार मुझे 100 गोली गुरुजी ने दी है, मुझे चलानी नहीं है भाई, वो तो हिसाब लेंगे हमसे, तो मैं सही जगह फायर मारूंगा हम्म, जहां से कुछ अच्छा हो। हम्म, जहां नियम नहीं होता है ना सारे क्राइम वहीं होते हैं। हम्म। तो असली मतलब साधु देखिए नियम ना, से रहेगा। जैसे आप हो और आपके अलावा एक और बाबा है, दोनों सेम बातें कर रहे हो, उसको थोड़े बहुत श्लोक मालूम है, आपको थोड़े बहुत श्लोक मालूम है, वो भी अपना मणिकर्णिका घाट पे बैठा हुआ है, मस्त फोटो वोटो खिंचा रहा है, आप भी बैठे हुए हो अपना, बट आप शांति में बैठे हो, और वो बंदा ऐसा कर रहा है, सब योगा वोगा फोटो वोटो खिंचा रहा है, फॉरेनर से बातें बातें कर रहा है मस्त। तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि ये नकली है कि और देखो असली? डिफरेंशिएट हो गया, देखो सामने ही तुम ही ने कर दिया, मुझे करना भी नहीं है, खाली तुमने उस चीज पे थिंक नहीं किया, तुमने डिफरेंशिएट कर दी चीजें। हम्म, साधु का मतलब मैंने क्या बोला कि भाई वो सहज हो जाएगा, नॉर्मल, उसको किसी से मतलब नहीं है। हाँ पुल के ऊपर से उतर के राइट हो जाइएगा। हाँ हम्म, भाई वो आदमी दिखा दिया उसने कि वो सोसाइटी को दिखा रहा है आई एम वेरी बिग योगी, मुझे ये वाला योगा आसन आता है, मुझे वो वाला योगा आसन आता है ना। मैं तो शांति से बैठा हूँ,
मेरे को मतलब ही नहीं, कोई आ रहा है बात कर लूंगा, नहीं आ रहा भगो, पहली फुर्सत में निकलो भाई यहाँ से, क्योंकि मैं कहीं और बैठा हूँ, मेरे मन में मस्ती मस्ती चल रही है किसी और चीज से। मुझे समाज में जाके दिखाना नहीं है कि मैं चिता के पास जाके हाथ ऊपर कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। भाई फिर तो मैं सोसाइटी को दिखा रहा हूँ ना कि मैं इतना बड़ा साधु हूँ। मेरे को दिखाना ही नहीं है, जो आएगा मेरे पास उसको समझ में आ जाएगा मैं साधु हूँ कि नहीं। किसी के पास भी बैठोगे तुमको समझ में आ जाता है ना ये निगेटिव आदमी है, पॉजिटिव आदमी है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, क्या है भाई। कुछ लोग पहचान नहीं पाते, कुछ लोग अपनी परेशानियों से इतने जूझ रहे होते हैं कि अभी उनको कोई भी एक सहारा मिलता है तो वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। कुछ लोगों ने अपने दिमाग में एक वो बना के रखा है, कॉन्सेप्ट बना के रखा है। हम्म, व्हाट डज अघोरी मीन? वो 24 घंटे नंगा रहेगा, हम्म, ठीक है, उसकी आंख लाल लाल रहेगी, उसके पास 50-60 खोपड़ियां होंगी, हम्म, मुर्दे के ऊपर बैठा होगा, भस्म लगाया होगा। यही तो कॉन्सेप्ट है ना। हम्म, मैं टी शर्ट में बैठ हाँ, अभी, हाँ, ठीक है, अब क्या मैं नहीं हूँ? भाई मेरी एक ड्यूरेशन थी यहाँ की, बस चढ़ानी है शमशान में रह के, मैंने चढ़ा ली। हम्म, वो मतलब मेरे को दिखाना नहीं है किसी को कि मैं रोज भस्मी लगा के बैठूंगा। गर्मी का समय है, मुझे नहीं लगानी बस, भाई बड़ी गर्म होती है बस। हम्म, एक दो दिन लगा लेंगे अलग बात है, लेकिन बस में बड़ी गर्म होती है, गर्मी में नहीं लगानी मेरे को, मैं नहीं लगाऊंगा। मेरे को पगड़ उतार के बैठना, मैं उतार के बैठूंगा। मेरे को पहले देखो मेरी यहाँ पे दाढ़ी थी, हम्म, मेरे को नहीं पसंद आई, मैंने हटवा दी। मैं नॉर्मल हूँ, मेरे को कोई मतलब ही नहीं सोसाइटी मेरे को क्या कह रही है कि बाबा का मतलब है बड़ी दाढ़ी रखो, बड़े बाल रखो। मेरे को घंटा मतलब नहीं है, मेरे को मजा आ रही बस, बात खत्म। साधु वही होता है जिसको अपनी मौज प्यारी है। वो गुजरात में एक बड़ा भजन चलता है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती वहां लेके। अब साला मेरे अलावा मुझे कोई नहीं पसंद, मुझे जैसे रहना मैं वैसे रहूंगा अपने ढंग से। ये नार्सिसिस्टिक ईगो नहीं हो जाएगा कि मैं महान हूँ, ये कि मैं को मेरी मस्ती पसंद है। क्यों मानना है, क्यों मानना है क्योंकि मैं महान हूँ? मेरी मस्ती है लेकिन मैं महान नहीं हूँ। अच्छा। मस्ती अलग चीज है, महानता अलग चीज है। हम्म, हम्म, मस्ती क्या हो गया कि भाई, जैसे पागल आदमी नहीं होता, पागल आदमी को देखो कभी, हम्म, उसको फर्क भी नहीं सामने वाला क्या बोल रहा है, वीडियो बना रहा है, फोटो खींचा, वो अपने मस्त है भाई। हम्म, मानता क्या कि हम वहां बैठ के 10 लोगों को बताएंगे हमको ये आता है, हम तुमको मार देंगे, हम अभी ये कर देंगे तुम्हारा, हम्म, हमको ये भी आता है, मैं समझानी हूँ बात साले। वो कुछ नहीं आता है, जिसको आता है ना वो बोलता नहीं है। हम्म, मिलिट्री वाले को सुना है कि अपनी बीवी से घर में लड़ाई हुई तो बोल रहे हैं कि बॉर्डर पे तुमको उड़ा देंगे। हम्म, उसको पता है जिस दिन उड़ाना होगा ना उस दिन उड़ा भी देंगे। बोलने से कुछ नहीं होने वाला। हम्म, बोलने से क्या हो रहा है? बोलने महाराणा प्रताप ने कभी नहीं बोला कि हम बहुत बड़े वीर की जाट है, हम्म, कि हम दोनों हाथ से तलवार चला लेते हैं। हाँ, जिस दिन अकबर सामने पड़ा उस दिन अकबर समझ गया कि अरे खतरनाक आदमी भैया, दूर रहना इससे। हम्म, सही पर है, गलती सही। हम ही लोग की, साधुओं को हम ही लोगों ने बर्बाद किया, जो सच्चाई है। हम्म, जवान जवान लड़कों को गांजा पिला रहे हो बैठा के, तुम साले काहे के साधु हो? हाँ, काहे के साधु हो भाई? तुम जवान लड़को तुम गांजा पिला रहे हो, 100 रुपए ले रहे हो, 200 रुपए ले रहे हो, और जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, जो सीता के सामने पोज दे रहा था, हमको पता है किसकी बात कर रहे हो। मेरे ही सामने बैठता था, अरे मैं तक से बोल रहा 4 साधु बैठते थे ना ऊपर तो। वाले उस पे, हम्म, क्या? जहां हम बैठते थे उसके जस्ट सामने ऊपर, जहाँ काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर की सीढ़ी पे जो बैठता था ना, उसी की तो बात कर रहे हो। हाँ, छोड़ो ना, क्या कर। आ, तो बहुत तेज आंख है, शैतान की आंख है भाई। हाँ, तो सब याद है हमको। तो मैं पूछ रहा था कि जो आजकल की युवा है, तो उनको फिर क्या करना चाहिए, मतलब एक अच्छी जिंदगी उनको जी। समझना चाहिए क्या चीज, उनको ये समझना चाहिए कि उनके लिए क्या चीज है, क्या चीज उनके लिए नहीं है। हम्म, तुमको अगर फिल्म मेकिंग करनी है तो तुम राइफल थोड़ी खरीदोगे जाके भाई साहब, हम्म, तुम कैमरा खरीदोगे, तुम अपने प्रोग्राम खरीदोगे, प्लेटफॉर्म पे जाओगे जो फिल्म मेकिंग के हैं, ना कि तुम मिलिट्री के पास जाओगे कि सर हमको बंदूक दीजिए, हमको फिल्म मेकिंग करनी है। अगर तुमको भाई साधु की इंटरेस्ट है लाइफ में, साधु के साथ जाके रहो, देखो कैसे जीता है वो। एक दिन में किसी की परख नहीं होती, चाहे तुम किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी आओगे ना, एक दिन में किसी से परख नहीं होती, रहते रहते जानोगे। और ये सबसे गंदी बात देखो, अब बोलते हैं बहुत ब्लंट, इस्कॉन नाम का सुना है? हाँ, सबसे बड़ा चूतिया ऑर्गेनाइजेशन है पूरे देश
बढ़िया से चूतिया काट रहा है दुनिया का, दुनिया कटवा रही है खुशी खुशी। ठीक, समझा भी देते हैं कैसे। इस्कॉन वाले क्या चिल्ला रहे हैं आजकल, हरे राम हरे कृष्णा वाले, मीट नहीं खाना चाहिए, हाँ जानवर नहीं काटना चाहिए, एनिमल वायलेंस वेरी बैड बैड बैड, ओ शिट। ठीक, हाँ और हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे हैं, हाँ धर्म बचाओ धर्म बचाओ। हाँ कौन से धर्म में ये लिखा है कि हरे रामा हरे कृष्णा से धर्म बचा था? हाँ भगत सिंह साहब अगर ना पैदा हुए होते, देश बचा लेते गांधी जी अकेले? हम्म, भाई मार काट तो होगी, देश की बात हो चाहे धर्म की, मार काट तो होनी है। अब राम मंदिर बन गया, सब सीताराम गा रहे हैं, राम आएंगे राम आएंगे। हाँ भाई राम तो अपने बाप के मरने पे नहीं गए। हाँ अगर हम पूरी लॉजिकल बात कर रहे हैं, अगर तुम लॉजिक पे आ रहे हो तो मैं भी लॉजिक पे कर रहा हूँ कि हाँ राम ने एक मर्यादा रखी ना कि उनको 14 साल का वनवास, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानी। हाँ भाई उनके पिताजी उसी अवधि में खत्म हो गए, उसी ड्यूरेशन में, तो वो नहीं गए हाँ क्योंकि वहां युद्ध चल रहा था। पहले धर्म की स्थापना जरूरी थी, घर नहीं जरूरी था। तो हरे रामा हरे कृष्णा करने से धर्म नहीं जीतेगा, काट मार करनी ही पड़ेगी। बंसी उठा लियो ठीक है, चक्र भी उठाना सीख लो। हम्म, शंकर भी एक हाथ में डमरू लिया, लेकिन दूसरा हाथ में त्रिशूल भी लेके बैठा है, आओ इधर से। पहले डमडमाएंगे, फिर घुसेड़ देंगे अंदर और डाल के उठा देंगे नीचे से। अ, आप आप किसको मार काटने की बात कर रहे हो, अधर्म को या दूसरे धर्म को? दूसरा धर्म कोई है ही नहीं। अच्छा ठीक है। ठीक है, हम पूरा एक्सप्लेन तुमको कर देते हैं। मुसलमान क्या बोलता है, भाई मैं मुसलमान हूँ, हिंदू काफिर है। ठीक, हाँ मुसलमान पे भी आज ज्ञान ले लो हमसे, हम ले ही लो। हाँ हम सब मुसलमानों को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, तुम हमको कुरान ले आओ, हदीस ले आओ, ठीक, जितनी किताबें तुम्हारे यहाँ की सब उठा के ले आना, हमको उसमें खाली इतना दिखा दो मुसलमान शब्द का मतलब क्या होता है। हाँ हम बता दे रहे हैं, बाकी वो लोग दिखाएंगे तो दिखा देंगे। हाँ मुसलमान शब्द का मतलब होता है मुसल्लत ईमान, हाँ जिसका अपने जिस पे भी तुमको विश्वास है, राम बोलो अल्लाह बोलो कुछ बोलो, उसको हाँ उस पे पूरा कंप्लीट ईमान हो तुम्हारा कि हाँ हमको साले पे पूरा विश्वास है, तब तुम मुसलमान हो। हाँ ठीक, लेकिन तुम नमाज में बैठो, तुमको डर है मेरी चप्पल ना चोरी हो जाए बाहर से, हाँ तुमको मतलब अपने अल्लाह पे कंप्लीट ईमान नहीं है भाई। हाँ हम साधु हो गए, हमको तो पूरा ईमान है अपनी माई पे कि साला हम शमशान में रहेंगे तो कोई भूत प्रेत मेरा झाट कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। हाँ कोई ईमान है, हम बैठे रहते हैं रात में भी दिन में भी। हम्म, तुमको ईमान नहीं है तो भाई मुसलमान का मतलब है जिसका मुसल्लत ईमान हो उस पर, हम्म, ठीक, इस्लामिक फिलॉसफी पे। हम्म, और काफिर वही होगा जिसका मुसल्लत ईमान नहीं है, तो मतलब मुसलमान में ही काफिर है, उसी को मारना है। हम्म, हम ही लोग के अंदर काफिर भी है मुसलमान भी है। हम्म, अगर मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास नहीं तो मुझे पहले उसी विश्वास, जो जिसको विश्वास नहीं ना उसको मारना है हम्म, कि साला गलत कर रहा हूँ अपने साथ। हम्म, बाहर थोड़ी किसी को मारना है। जिहाद का मतलब क्या, जिहाद अंदर होगा, महाभारत अंदर होगी अपने शरीर में, मन में होगी, खोपड़िया में। तो हम तो तो आप साफ अपने कहते आप हैं, को अगर मुसलमान भी मानते हो? तो आप अपने आप को मुसलमान मैं हिंदू अपने आप को समझ? कुछ नहीं मानता, मेरा कोई धर्म नहीं है। गोरक्षनाथ जी की परंपरा में एक शब्द ही आती है, सुनो तुमको बता देता हूँ क्लियर। ये हाँ भी जो हमको योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम है, हाँ नाथ संप्रदाय से हैं, वही क्लियर कर देंगे भाई, नाथ संप्रदाय के जितने भी लोग हैं। गोरक्षनाथ जी की शब्दी में आता है, हिंदू ध्यावे राम को, हाँ मतलब हिंदू जो है वो राम को भजता है, राम 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 करेगा। हाँ मुसलमान खुदाए, मुसलमान खुदा को मानेगा। हाँ खुदा का मतलब क्या है, खुद, हाँ खुद, हाँ खुद के मिटते ही खुदा मिल जाता है। जहाँ हाँ खुद मिट जाएगा, सेल्फ मिट जाएगा, वहाँ खुदा मिल जाएगा। हम्म, हिंदू माने राम को, मुसलमान खुदाए, और हाँ योगी ध्यावे अलग को। जाति कौन बताए, बता लो हमारी जाति, हम तो अलग को बज रहे हैं, हम तो कोई नाम ही नहीं लेते। अलग, अलग मतलब जिसका कोई नाम ही नहीं, लिख ही नहीं सकते हो उसके बारे में। लेख लिख लो भाई हमारे बारे में, हम किसको बज रहे हैं, लिख लो जाओ। हम तो ओमकार पे बैठे हैं ना, वो एक साउंड हम उस पे बैठे हैं, ओमकार पे। ओमकार किस धर्म में आती है, सब लोग बता लो, जाओ भाई ढूंढो। आधी चीज मैंने बता दी, आधी अब तुम ढूंढो, तुम्हारा काम, तुमको प्रूव करना है, हमने प्रूव कर दिया। क्रिश्चियन में भी भाई, क्रिश्चियन में भी यही चीज लिखी है, डेथ ऑफ द ओल्ड पर्सन। तो किसको मारना है, किसको मार लोगे, जो पहले मर चुका उसको थोड़ी मार पाओगे। डेथ ऑफ द ओल्ड पर्सन का मतलब है कि तुम्हारे दिमाग में जो तुमको बचपन से कंडीशनिंग भरी गई है, उसने तुमको एक अलग तरह का आदमी बना दिया है। पर जब तुम बाइबल के नियम पे आओगे तो पहले उस आदमी को मारो जो कंडीशनिंग तुमने बैठाई है अपने दिमाग। क्रिश्चियन भी इस बात को साफ कहता है।
और सूफिज्म जो इस्लाम का ही है भाई, देखो सूफिज्म का तो पता होगा ना, इस्लाम का एक हाँ पार्ट है हाँ हाँ सूफिज्म। इस सूफिज्म में पता है क्या कहते हैं? पढ़ पढ़ इल्म किताबा वाला नाम रखायो काजी। हम्म, मतलब किताबें पढ़ पढ़ के जो मुसलमान में बनेगा वो काजी कहलाएगा। क्या क्या किताबें ठीक। पढ़ के जो जो किताबें पढ़ के इस्लाम का मौलवी या मौलाना बनेगा हाँ उसको काजी कहते हैं, काजी। के हाँ ए जेड। ठीक है। हम्म, मक्के जाकर हज करायो नाम रखायो हाजी। कि जो हाँ मक्का जाकर हज कर लेगा उसको हाजी बोलने लग जाएंगे ये लोग। हाँ ठीक। और फड़ शमशीर मुजाहिदा वाला नाम रखायो गाजी। कि जो इस्लाम धर्म के लिए तलवार उठाएगा उसको गाजी बोलेंगे। हाँ जैसे पाकिस्तान ने चला के रखा है ना गजवाए हिंद, वो हाँ गाजी बनाएगा अपने। हाँ ठीक। और बुल्ले शाह ने कुछ नहीं किया यार नु किता राजी। कि बुल्ले शाह जो है कुछ किए ही नहीं, ना किताब पढ़े, ना साले को मक्का गए, ना हज गए, ना तलवार उठाए, तो यार को राजी कर लिए। हाँ उसको मान लिया उसने। हाँ बट सिखों में क्या कहते हैं, जय शिवा धर्मो है ये। फिर बुल्ले शाह तो को तो सिखों। इस्लाम के जो ठेकेदार थे उनने मरवा दिया। हाँ, वही तो कह रहे हैं ना, उसने यार को राजी कर लिया था, तो ये मौलवी लोग को समझ नहीं आया ये सब चीज। हाँ उसको तो बहुत कुछ मिल गया था। हाँ और मुसलमान क्या कह रहा है कि भाई काफिर को मारो, काफिर को मारो, ठीक है। हाँ मुसलमानों से पूछो करबला की हिस्ट्री पता है कि नहीं पता है? हम्म एक उनके इतिहास में करबला आता है, करबला। हम्म, शिया और सुन्नी का भेद। मालूम है मालूम है। तो हाँ, जिसको पैगंबर मोहब्बत ये लोग बोलते हैं, आखिरी पैगंबर। हम्म हम तो नहीं बोलते, साफ सीधी बात। हम्म ठीक है। उसी के नवासे थे, तो पहले तो उसका दामाद था। उसका उसके दामाद का नाम था हजरत अली। हम्म पैगंबर मोहम्मद के दामाद का नाम था हजरत अली। हम्म उसको नमाज में पहली सुबह की जो पहली 4 नमाजें होती हैं, हम्म जो सुबह की पहली नमाज होती है उसको कहते हैं फज्र की नमाज। हम्म, की नमाज में मस्जिद के अंदर ही मारा गया, नमाज पढ़ते पढ़ते काट दी गई खोपड़ी। हम्म। किसने काटी, आरएसएस वालों ने कि हिंदू ने? क्या ये कांड हुआ है, हजरत अली गए थे नमाज अदा करने, सुबह की पहली नमाज। हम्म हजरत अली को जिंदा रहते ही मुसलमान जो थे, जिंदा रहते उस समय ही भगवान मानते थे। हम्म वो नमाज पढ़ने गए तो नमाज पढ़ते पढ़ते उन्होंने बगल में देखा एक आदमी लेट के रो रहा था। तो उन्होंने उनसे पूछा भाई क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तो कह रहा कि आज मैं बहुत बड़ा क्राइम करने जा रहा हूँ, उसकी माफी मांग रहा हूँ अल्लाह से। तो बोले अच्छा भाई, मांगते रहे भाई। तो वो भी अपनी नमाज में झुक गए। अब वो नमाज के लिए झुके, इसने बगल से जहर लगी तलवार उठाई, खोपड़ी काट दी हजरत अली की उसी मस्जिद के अंदर। मतलब जिस अल्लाह के सामने तुम माफी मांग रहे हो उसी के दामाद को तुमने काट दिया फट से। ठीक, ये हो गया एक। दूसरा, उसी हजरत अली के 2 बेटे थे। एक का नाम था इमाम हसन, एक का नाम था इमाम हुसैन। तो जो सुन्नी है ये हसन को मानते हैं और जो शिया है सब हुसैन को मानते हैं। कभी सुनना ईद के समय या मुहर्रम के समय कहते होंगे या अली या हुसैन, या अली या हुसैन। रोते हैं सब। इसीलिए रोते हैं कि मारने वाले तो अपने घर के भेदी थे भाई, बाहर वाला नहीं मारा है। उसको पानी नहीं दिया, उसके बच्चों को मार दिया। उसकी लड़ाई है, धर्म अधर्म की लड़ाई नहीं है। मतलब हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। सिखों में क्या हुआ, मुसलमानों ने तो मारा ना। गुरु गोविंद साहब सिंह साहब के 4 लड़के थे। उनको 4 साहिबजादे कहा जाता था। चुनवा दिया। हम्म बताओ। सिख धर्म में क्या, किस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है? उसको कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। हम्म गुरु ग्रंथ साहिब कितना बड़ा नाम साला। कि गुरु का जो गुरु ने वाणी कही है उस पे हम मानेंगे। उन लोग क्या, कोई भगवान नहीं सिखों में। हम्म कोई भगवान को नहीं मानते वो लोग। हम्म वो गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, एक किताब है वो गुरुवाणी है। जितने भी सिख गुरु हुए उन्हीं की बातों को वो लोग मानते हैं, सारे सिख। तभी देखो सारे सिख आज कितने रईस हैं, कितने अच्छे हैं। उनके अंदर एक देशभक्ति, क्योंकि वो गुरुवाणी है ना। गुरु ने ज्ञान दिया है। तो बिना गुरु के तो कुछ नहीं होगा, बिना गुरु के सब भटकते रहेंगे। दर दर भटके और शिव के घर अटके, तभी कुछ मिलेगा। दर दर भटक लो, आखिरी में शिव का घर मिलेगा। क्योंकि शिव सबको ले लेता है भाई, विष्णु सबको नहीं लेता। कृष्ण सबको नहीं लेता। क्यों ऐसा? आपने क्या कहा? वॉइस गई वॉइस गई अब आप बोलो। हेलो। हाँ अब आ रही है।
इस्कॉन वाले चिल्लाते रहते हैं ना, आपको कोई भूत प्रेत नहीं पकड़ेगा, आप हरे रामा हरे कृष्णा करिए। हम्म, तो मतलब क्या है, तुमने भूत और प्रेत को मान के रखा है गंदा, हम्म, लेकिन प्रेत बन कौन रहा है असल में? तुम्हारा मरा हुआ बाप। हम्म, बात समझे कि नहीं? हाँ ये जो घर में किसी के मरने के बाद पिंडदान होता है, हाँ उसमें कोई पंडित करने आए ना, उससे पूछना कि पंडित जी ये भोग जो दे रहे हो देते किसको हो आप लोग? कौवे को खिलाते हैं ना, वो सफेद सफेद 5 चीज का बना हुआ गोल गोल। हाँ उससे पूछना पंडित जी दे किसको रहे हो? ये तो बोलेगा ओम प्रेतभ्यो नमः। हम्म, वो तो प्रेत को ही भोग दे रहा है, हाँ और तुम कह रहे हो भूत प्रेत, तो प्रेत तुम्हारा बाप है तो बन रहा है भेजा के। हाँ हाँ जिसको हम लोग अभी आएगा, अभी सितंबर के करीब में आएगा, सावन के बाद पितृपक्ष बोलते हैं। हाँ मालूम है। उसमें हमारे घर में जो खत्म हुए होते हैं उनका हम लोग श्राद्ध करते हैं। हम्म, उसका असल नाम है प्रेत पक्ष, पितृपक्ष नहीं नाम है, प्रेत पक्ष नाम। हम्म, सब प्रेत योनि में ही जाते हैं। हम्म, और हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत प्रेत नहीं लिखा है। हम्म, ये भी खेला है, हम्म, क्योंकि हनुमान जी को भी जानता है ना कि प्रेत तो बन रहा है इन्हीं लोग का बाप साले, खोपड़ी पे तो बैठेगा ही आकर। हम्म, अब घर में शादी होगी तब भी पहले क्या कहते हैं कि पहले पितरों की पूजा करो। अगर संन्यास भी लेने आओगे ना तो पहले पिंडदान करवाते हैं अपने हाथ से, अपनी पहले अपने आप को मार लो, पहले पूरे घर का पिंडदान अपने हाथ से करो। खुद का पिंड दान कराते हैं ना, कुछ ऐसा होता है, मैंने सुना था। पहले अपना होता है, फिर पूरे परिवार का होता है। अच्छा। सोचो हम तो अपने ही प्रेत को भोग दे चुके हैं मरने से पहले। हम्म, तो जैसे आप अपना पिंड दान कर चुके हो, तो आपका खुदा ना खास्ता कोई माँ बाप गुजर जाए, तो आप उसमें भी नहीं जाओगे? अब जाना ही नहीं है, कोई करे चाहे ना करे उनका, इसीलिए करवा दिया जाता था पहले। जो पहले की परंपरा चली आ रही है हम लोग की आदि काल से। हम्म, आज फोन हुआ है ना, फोन तो आज आया है, 500 हजार 100 साल हुआ है फोन आए, ठीक। हम्म, पर पहले फोन नहीं था भाई, किसी के घर में कोई खत्म हो गया, उसका बच्चा धर्म के लिए लड़ रहा है, तो मरने के बाद जो संस्कार होता है वो कोई करे या ना करे तो बच्चा पहले ही कर देता है। संन्यास के समय ही करवा देते हैं कि हाँ तुम्हारे माता पिता की मुक्ति यहीं से हो गई। अब चाहे वो कोई कर्म करें चाहे ना करें, उनकी मुक्ति यहीं से हो गई। तुमने संन्यास लिया, उनकी मुक्ति हो गई। जैसे हम लोग अघड़ मार्ग में आते हैं, अघोर में, तो हम लोग को सब कहते हैं कि भाई सुना है अघोरियों की मुक्ति नहीं होती, तो हम लोग साफ बोलते हैं कि हाँ नहीं होती। क्योंकि जो मुक्त पैदा ही मुक्त हुआ है उसको मुक्ति क्या चाहिए? जो बंधन में है, उसको मुक्ति चाहिए ना। हमने तो सब छोड़ दिया, अब हम मुक्त हैं, आई एम फ्री, अब मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए। हमने अपना शरीर भी त्याग दिया, हम तो पिंडदान कर चुके हैं, आई एम फ्री। हमको कोई मुक्ति नहीं चाहिए, अब हम फ्री हैं, हमको कुछ नहीं करना है, मर जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। मरण पे आपका क्या सोच है? मृत्यु पे? मृत्यु पे? किसको? मृत्यु 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 पे डेथ। मेरा यही सोचना है, मृत्यु सबसे अच्छी चीज है, बेस्ट थिंग इन लाइफ, यू विल हैव एक्सपीरियंस। नहीं, नया जीवन मिलेगा भाई। हम्म, जिंदगी भर खाना पका पका के खाया है, तुम भी तो कभी पको अग्नि पे। हम्म, इस तरह पैदा हुए तो भाई उसी पे तो जाना है ना। हाँ मिट्टी से पैदा हुए तो मिट्टी में जाएंगे, सबको पता है। फिलॉसफी जानना आसान है, बैठो ना शमशान में, रोना आ जाता है लोगों को जब देखते हैं कि 5-6 मुर्दा एक साथ लगाए ना, रो देते हैं कि साला, क्योंकि शमशान बड़ी गंदी जगह है। शमशान का खाली एक ही फायदा है, हम्म, वो ये है कि शमशान के अंदर माया एंटर ही नहीं करती। हम्म, तुम शमशान में बैठोगे, तुमको कभी ये ख्याल नहीं आएगा कि मैं इतने करोड़ रुपए कमा लूं, एक मर्सिडीज कार हो जाए, जैगवार हो जाए, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल हो जाए, इस देश में जाऊं। कुछ नहीं आएगा कभी, ये सब ख्याल आएगा ही नहीं। खाली ये ख्याल आएगा कि मैं भी जलूंगा इसे एक दिन। शमशान में माया एंटर ही नहीं करती, इसलिए शिव शमशान में रहता है। हम्म, सारा ये सृष्टि बना के उसने ब्रह्मा विष्णु को पकड़ा दी, बवाल तुम लोग झेलो भैया। तुम्हारे भगत लोग बवाल झेले, तुम लोग झेलो, हमारे भगत शमशान में ही पड़े रहेंगे, जंगल में पड़े रहेंगे। और तो जंगलों में भी रह चुका हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है कैसे सरवाइव करना है। एजुकेशन सिस्टम में यही दिक्कत है आज की, सर्वाइवल सिखाते ही नहीं है। और यही साइंस की गलती है। साइंस का एक थ्योरी है, किसकी थ्योरी थी भूल, डार्विन की थ्योरी थी। चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। स्कूल में कौन सिखा रहा है सर्वाइवल? मेरे को ये बता दो हम्म, कि इफ यू आर इन द जंगल कैसे सर्वाइव करोगे? रो दोगे साले तुम वहां पे, मम्मी पापा हम तो भटक हाँ गए, अबे बट रास्ता ढूंढ चुतिया। बट हम लोग को रहने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम इस संसारिक जीवन में है, और संसार में जो व्यवस्था में हम वहां पे जी रहे हैं।
नागासाकी और हिरोशिमा भी संसारिक जीवन में ही था। अचानक से ही खेला पलटता है, बम दगा सब गायब। यू डोंट नो कौन सी सिचुएशन का भाई, तुमको नहीं पता। हम भी तो बीबीए किए थे ना, हम भी तो यही सोचे थे ना साला कॉर्पोरेट में जाके जॉब करेंगे, मस्त लाइफ, ये वो। कहाँ से उठा के कहाँ पटक दिया, देखे शमशान में पटक दिया बीबीए करने के बाद। मेरे को ना आता वो सर्वाइवल, गुरुजी के साथ रह के ना सीखे होते तो आज हम रो दिए होते, मर चुके होते। तो सीधे थोड़ी बॉर्डर पहले उसको स्कूल में रखते हैं, जूता क्यों पहले यहाँ पे, जितना रगड़ोगे उतना तगड़े हो जाओगे। तो मतलब लोग लेकिन फिर भी मृत्यु से बहुत डरते हैं जितना मैंने देखा है, तो उस पे आपका क्या है, मतलब क्या मृत्यु से डरना नहीं चाहिए कि मतलब मृत्यु तो आने वाली है तो छोड़ दीजिए, क्या होना चाहिए? ब्रूसली ने कहा था फ्लो लाइक वाटर, हम्म, पानी की तरह हो जाओ, हम्म, जहां बैठो वहां सेट हो जाओ, एडजस्ट हो जाओ। हम्म, भाई तुम, मृत्यु तो तुम्हारे अंदर रोज हो रही ना, एक दिन में पूरी हो जा रही है, वो अलग बात है। हम्म, तुम्हारे अंदर सेल्स तो रोज मर रहे हैं, जी रहे हैं, पर हर सेकंड मर रहा है ना, एक सेल फिर नया पैदा हो रहा है। हम्म, तो जो चीज हम लोग में संस्कृत में कहते हैं यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, और तत ब्रह्मांडे यत पिंडे, हम्म, मतलब ये शरीर को हम लोग पिंड बोलते हैं, जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी हमारी, ये पिंड है। हम्म, तो ये पिंड जो है इसी पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा फॉर्म है, एक पार्ट है। हम्म, तो जैसे इसके अंदर रोज डेथ हो रही है, वैसे एक दिन इस यूनिवर्स में हम भी मरेंगे, लेकिन फिर पैदा भी होंगे। हम्म, हम्म, तो आप डर किस चीज से रहे हो कि मैं मरूंगा, मेरा फेम खत्म हो जाएगा, मेरा पैसा खत्म हो जाएगा। तुम इसलिए डर ही नहीं रहे हो कि मैं मरूंगा तो होगा, क्योंकि तुमको ये पता ही नहीं है। डर तो इसीलिए रहो ना कि तुम्हारी माया चली जाएगी भाई, ना माया मिली ना राम। हम्म, तो मरेंगे तो हम भी उसी तरह, जिस तरह तुम लोग मरोगे सब उसी तरह मरेंगे। हम थोड़े कोई, हम मरेंगे तो शमशान में फूल खिलेगा, हम्म, तो हम मरेंगे थोड़े कोई, हम भी उसी तरह मरेंगे, तुम भी उसी तरह मरोगे। खाली फर्क इतना आएगा कि कर्म, हमने अपना घर बार छोड़ के 10 लोग के लिए हम मिले जुले, 10 लोग हमको देखे तो वो हमको हो सकता है बाद में याद करें। तुम जिंदगी भर अपने लिए करके सोसाइटी को दिखाने के लिए मर गए, तुमको हो सकता है तुम्हारे घर वालों के अलावा कोई ना याद करे। विवेकानंद का तो कोई घर नहीं था, पर आज 10 आदमी उसको याद करता है। सुभाष चंद्र बोस घर छोड़ के देश के लिए चले गए, उनको 10 आदमी याद कर रहा है। पर क्या सुभाष चंद्र बोस के बाप को कोई जानता है? नहीं जानता। हमारे तो वो भी। एक टाइम के बाद कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा, चाहे वो पैसे से या राजा से, लोग उसको भूल ही जाते हैं। जैसे आज से 400 साल पहले एक जगह का कोई राजा होगा, तो उस टाइम पे उस जगह का सबसे बड़ा वो था, उसकी अगली की अगली जनरेशन याद रखेगी, बट इस समय पे उसको कोई याद नहीं रख रहा। तो मेरे हिसाब से मृत्यु तब होती है जब आपको सब लोग भूल जाते हैं, क्योंकि फिर आपका अस्तित्व भी खत्म हो आदेश, गया। आदेश। इसलिए तो हमारे यहाँ हिंदुओं में क्या कहते हैं, कर्म बनाओ, कर्म बनाओ, कि तुम आजीवन जिंदा रहोगे। अमर का मतलब क्या है? जो कभी नहीं मरेगा, वो तुम्हारा नाम है, वो तुम्हारे कर्मों से बनेगा। बट तुमने नाम कर्में किए हैं नाम तो भी तो उसे तो एक क्या टाइम करा के बाद जाए। खत्म हो सकता है ना, नाम भी जो है वो एक टाइम के बाद तो वो भी चले ही जाएगा। अभी तो राम कृष्णा बहुत है, बट बहुत सारे और भी लोग रहेंगे जिनका नाम अभी हम लोग को मालूम है, बट अगले 500 साल में सब भूल जाएंगे समझो। तो फिर क्या? और सबके नाम भी याद नहीं रहते ना। अगर सिर्फ 50 लोगों के नाम है तो क्या सिर्फ 50 लोगों का जिंदगी सफल हुई 800 हजारों करोड़ लोगों में? वैसा। वही चीज तो कह रहे हैं ना कि वो आपकी सेटिस्फेक्शन है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई मर जाएंगे तो उसके लिए अब ये पूजा करो कि मोक्ष मिल जाए उसको। असल में मोक्ष क्या है? अगर तुम संतुष्ट होके मर रहे हो, जैसे मैं साधु हो गया, अब हो सकता है मेरी डेथ लिखी हो 70-80 साल में, या हो सकता है कल ही लिखी हो, या हो सकता है अभी लिखी हो, ठीक। क्या मैं अभी तक अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं हूँ? मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को मजा आ रहा है शमशान में रहने में, जंगल में रहने में। तो मैं मरूंगा तो मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है भाई, कि मेरे को अब ये करना था मैं नहीं कर पाया, ये बनाना था मैं नहीं बना पाया, तो अब मैं मर गया, मेरा मोक्ष हो गया। आदमी इस चक्कर में मर रहा है ना कि मैं मरा, यार मेरे बेटे को और दे देता, यार मैं इतना और बना लेता। तो उसके दिमाग में सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो मोक्ष नहीं मिल रहा है। और जैसे एक बड़ा मिथ चला है ना कि मणिकर्णिका में मरोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, घंटा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, ना किसी को मिलता है वहां पर, ये भी रियलिटी जान लो आज। हाँ, मैं जिंदगी भर लड़कियों लड़कियों से रेप किया है, हाँ,
ठीक, बहुत पैसा तुम्हारे पास है, तुम आके मणिकर्णिका में जल गए, तुमको मुक्ति मिल जाएगी। हम्म, भगवान को हम लोग क्या कहते हैं कि बहुत दीन दयालु है भगवान, सबकी सुनता है। तो हमारे गुरुजी साहब कहते हैं जब सबकी सुन रहा है तो सबको सिद्ध क्यों नहीं बना दे रहा है? हर आदमी क्यों नहीं भगत सिंह पैदा हो जा रहा फिर, जब सबकी वो सुन ही रहा है? वो भी देखता है कि भाई तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो, तुम्हारे कर्म क्या है। और हम तो साहब बोलते हैं भाई देखो, इंसान सबसे हरामखोर आदमी है, मतलब सबसे हरामखोर स्पीशीज है ह्यूमन। लोग कहते हैं ना, सब साधु क्या बोलता है, मनुष्य देह मिली है बहुत बड़ा कर्म है, घंटा बहुत बड़ा कर्म है, चूतियापा है। ना संभले तो बहुत बड़ा चूतियापा, संभल गया तो बहुत अच्छा है, ना संभला तो बहुत बड़ा चूतियापा है। अब देखो, हम लोग को ह्यूमन देह मिली है, ठीक, हम लोग मनुष्य हैं, तो हम लोग के मन में क्या इल्यूजन है, हम कुत्ते को देखते तो सोचते हैं आई एम सुप्रीम, मुझे तो ये सब आता है, मैं तो पैसा कमा लेता हूँ, मैं तो खा लेता हूँ, मैं तो लौड़ा कर लेता हूँ, ये सब कर लेता हूँ, ठीक। लेकिन कुत्ता और कुतिया तो कभी सेक्स करते हुए देखो। कुत्ता पहले फीमेल कुतिया के सूंघता है जाकर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, ठीक। वो क्या सूंघता है किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी ने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी ही नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट ही गायब हो गया स्कूलों से। पहले एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट होता था स्कूलों में, उसमें हर एनिमल और हर ह्यूमन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। अभी भी वो सब्जेक्ट है, पर वो अब स्पेशलाइज सब्जेक्ट हो गया कि जो लोग मेडिकल करेंगे या वो सब जो करेंगे उनको पता रहता है इसे। तो कुत्ता क्या करता है कि वो सूंघता है कि भाई जो भी ये फीमेल है सामने, ये इंटरकोर्स करने के लिए मैच्योर है कि इमैच्योर है, सेक्स के लिए मैच्योर है कि इमैच्योर है। अगर मैच्योर होती है तब वो सेक्स करता है उससे। इंसान क्या कर रहा है, द ग्रेटेस्ट बीइंग ऑन द वर्ल्ड, वो 5 साल की बच्ची से भी रेप कर रहा है, 80 साल की बुढ़िया से भी रेप कर रहा है। तो दिमाग किसका तेज हुआ, कुत्ते का कि इंसान का? खेला है, सब खेला है, सब इल्यूजन में चल रही दुनिया, समस्त संसार एक माया है। रील लगाने से कुछ नहीं होगा, पहले समझ लो क्या माया है। बड़ी रील चली ना आजकल, समस्त संसार एक माया है, तो हम कहते हैं जो रील देख रहे हो वो भी तो एक माया ही है। जगत मिथ्या ब्रह्म हमने सत्य, टी शर्ट ये पहनी है, आजकल ये तो भी तो बहुत माया चल है। रहा है। हमने टी शर्ट पहनी है, ये भी तो माया है ना। हम्म, अब जैसे आजकल सबसे बड़ा साधुओं में एक इल्यूजन बताते हैं तुमको, नागाओं के पास कभी जाओगे ना, नागाओं या गौरियों के पास, उनसे पूछोगे नाम क्या है, तो कहेंगे दिस, मतलब दिगंबर लगा लेंगे अपना पोजीशन कि मैं दिगंबर हूँ, ठीक। दिगंबर कहते हैं शिव को, शिव को कहते हैं दिगंबर आए थे, दिगंबर आए, नमः शिवाय थे, नमः शिवाय। हम लोग का भी साधुओं में नाम होता है कि हम दिगंबर हैं। दिगंबर का मतलब कि मेरे पास कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, हम कपड़ा पहन के नहीं रहते। तो मैं तो साफ कहता हूँ दिगंबर का मतलब कपड़ा पहनने से थोड़ी होता है बे। दिगंबर तो बच्चा भी है जो नया पैदा हो रहा है, नंगाई तो पैदा हो रहा है। और वही खेला है, ये खेला कोई नहीं पकड़ पाता है। नागा का और अघोरी का यही मतलब है दिगंबर कहने का अपने आप को, कि हम बच्चा बन जाएं। दिगंबर का मतलब है बच्चा बन जाना है छोटे से। जैसे छोटे बच्चे को अगर तुम कभी खिला रहे हो, मान लो तुम्हारी बाहर कितनी भी लड़ाई होके आए हो तो, ठीक है, तुम सबसे बड़े दुनिया के चोर हो, सबसे बड़े क्रिमिनल हो, कुछ भी हो, जब तुम्हारे हाथ में 3 साल 4 साल का बच्चा दिया जाएगा ना, तुमको उससे कभी कोई ऐसी भावना ही नहीं आएगी कि इसको काट दें, इसको मार दें। तो जैसा वो है तुम वैसे ही हो जाओगे, एकदम तुमको कोई ख्याल है, तो वो खुश है, तुम उसको देख के खुश हो जाओगे, अपने आप खुश हो जाओगे। तो नागा और अघोरी बनने का यही मतलब है, बच्चा हो जाना, कि हमारे मन में किसी के लिए गलत भावना नहीं है, हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, खाली प्यार चाहिए। वो हमको देख के हंसे, हम उसको देख के हंसे, वो हमको देख के खुश रहे, हम उसको देख के खुश रहे। दिगंबर शिव का मतलब क्या, शिव भी तो दिगंबर है ना, परम दिगंबर शिव है, मतलब सबसे बड़ा बच्चा बाबा भोलेनाथ खुद है। मस्ती से बैठा हुआ, कोई टेंशन नहीं भाई, सबको माँ की तरह ट्रीट करो, सबको बाप मानो, क्या है दिक्कत है। सही सही है। फौज वाले क्या करते हैं, भारत माता की जय, भारत माता को किसी ने नहीं देखा, पर भारत माता की जय हमने माँ मान ली, मानने से ही खेल हो जाता है। हम्म, चलो ठीक है, ये कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छा रहा। आपको मजा आया? हमको मजा आता है हर चीज में। बट अच्छे सवाल हमको हर पूछे, चीज में अच्छे सवाल पूछे हाँ थोड़े। बढ़िया है। तुमको पहले ही बोले थे एकदम क्लियर पूछो, हमको कोई शर्म नहीं, हम बेशरम आदमी है। हाँ तुम्हारे दिमाग में जितना है ना सब पूछो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में नहीं, ये 25 आदमी के दिमाग में सब चीजें और हैं। हाँ अगर उसमें से एक भी आदमी को मेरे सुनने से क्लियरिटी मिल गई ना, तो बस हो गया, मेरा भजन हो गया, यही मेरा भजन है कि हाँ धर्म असल में क्या है वो पाऊंगा। हाँ, चलो।
सही असल धर्म खाली आज के फौज वाले निभाते हैं, बाकी कोई नहीं, ये हमको पता है। हम्म, क्योंकि हमने देखा है उत्तराखंड में रहे हैं ना, जिस तरह रात में फौजी वाले जब आते थे मंदिर में आरती करने आते थे वो सब, हम्म, तो कभी कभी देखे हैं हम पड़े हुए हैं ऐसे बिस्तर पे और आके मेरे पैर दबा रहे हैं, नए नए लड़के फौज के, हरियाणा के और राजस्थान के। हम्म, उनको क्या होता भाई, उनको मेरे पैर दबाने से क्या, मैं उनको पैसा दे रहा हूँ क्या, लेकिन प्यार, हम्म, इंसान में रह के प्रेत की सिद्धि नहीं करनी है, प्रेम की सिद्धि करनी है। हम्म, अगर काला कपड़े पहनने वाला गोरी नहीं होता, ये भी जान लो, हम तो लाल पहने हैं, देखो लाल लाल, ऊपर काला भी पहने हैं, नीचे सफेद भी पहने हैं, सारा कलर अपना है, अपना कोई कलर नहीं है। तांत्रिक में और अघोरी में मेन फर्क ये होता है कि तांत्रिक पैसे के लिए काम करता है, उसको भोग चाहिए, वो भोग मार्ग का साधक है, मतलब उसको चाहिए कि मैं इसके ऊपर से भूत प्रेत हटाऊंगा या कुछ करूंगा तो ये मुझे पैसा देगा या कुछ देगा। चाणक्य ने क्या बोला है, कृते प्रतिकतम कुर्यात हिंसने प्रति हिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टो दुष्टम समाचरे, कि जो तुमसे अच्छे से बर्ताव करे उससे अच्छे से बर्ताव करो, जो हिंसा करना है उसको काट दो, ऐसे में कोई दोष नहीं लगता है। और किसी इंग्लिश फिलोसफर ने भी ये बात बोली थी, व्हेन यू आर फाइटिंग विद अ जेंटलमैन बिहेव लाइक अ जेंटलमैन, व्हेन यू आर फाइटिंग विद अ बास्टर्ड बिहेव लाइक अ बिगर बास्टर्ड, बिकॉज़ इफ यू विल नॉट यू विल लूज। सिंपल सा नहीं है हमें और का, चलो। यही है बस। चलो, हर हर महादेव। वापस हर हर शायद महादेव। वापस शायद मिलेंगे। धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए। कुछ एक दो मिल लास्ट। तो लिए यार, कितना मिलोगे, क्या? मिल तो लिए होगा, वो कितना मिलोगे। मिलने का मतलब क्या है कि बातचीत हो जाए, सामने प्यार हो जाए, और क्या चाहिए। हाँ, वही वही। तो आपको लास्ट कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हैं, एक दो लाइन। लास्ट में क्या बोले, एक बढ़िया, चलो भाई तुम लोग लड़के लड़के और लड़कों के लिए बोल देते हैं, ठीक है, हम्म, कि हम लोग के जनरेशन की सबसे गंदी बात पता है क्या है, जनरेशन की और एजुकेशन मॉडल की, क्योंकि हमको एजुकेशन पे बड़ा गुस्सा लगती है आजकल। हम्म, सबसे गंदी बात ये है कि हम लोग को एजुकेटेड होने में और लिटरेट होने में फर्क नहीं पता है। हम्म, एक चीज होती है लिटरेसी और एक चीज होती है एजुकेशन, हम्म, दोनों में डिफरेंस है। आजकल 99% आदमी लिटरेट है, मतलब लिटरेसी रेट अच्छा है अपने देश का, हम्म, एजुकेशन रेट की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। हाँ, एजुकेशन का मतलब क्या है कि भाई तुम्हारा ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, हम्म, फिजिकली, सोशली, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से। हम्म, लिटरेसी का 3 चीज का मतलब है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, साइन करना आता है, बस क्लियर खत्म। हम्म, तो सब लिटरेट बहुत है यहाँ पर, एजुकेटेड कोई नहीं है आज के डेट। कॉलेज जो है ना लिटरेसी को बढ़ा रहा है, एजुकेशन को नहीं बढ़ा रहा सही बात है। है। इस चीज पे थोड़ी दिमाग लगाना चाहिए सरकार को। सरकार नहीं लगाएगी, हम लोग लगाएंगे, सरकार भी तो हम ही लोग लेके आते हैं ना। हम्म, चलो, ठीक है। धन्यवाद। हर हर महादेव। और मिलेंगे। एक तारा, धन्यवाद आने के लिए। जब बुलाओ तब आ जाओ। अरे धन्यवाद धन्यवाद, जितना बोल दिया वही काफी है। चलो। बस, हम हाजिर रहते हैं, हम बोलते नहीं, हम हाजिर रहते हैं। हाँ, चलो ठीक है। तो लोग क्या आपको करते हैं, क्या? हाँ, आपकी कृपा से सब हो जाएगा। हमारी कृपा से कुछ नहीं होता, हमारी कृपा से होता तो हम ही ना बड़े आदमी बन जाते हैं। तुम्हें बड़ा आदमी उनकी नहीं ना कृपा बनना, से तुम होता। छोड़ चुके हो ना वैसे भी ये सब तो। अरे एक बात है, लोग जाते नहीं साधुओं के पास हाँ, कि बाबा जी कोई मन सपना दो कि पैसा बहुत आ जाए, अबे साले हमको पता तो हम ही ना कमा लेते। ये हाँ, बताओ, हाँ, तो टंकी चल रही है दुनिया में, सब खेल चल रहा है। हम्म, बंगाल में एक चीज बोलते हैं, खेला होबे। हाँ, खेला होबे मतलब खेल होगा, लेकिन तब होगा जब दिमाग चालू हो जाएगा, हम्म। तब तक उसी खेल में घूमते रहो। वॉइस गई फिर से। वॉइस गई यार, बड़ा घटिया फोन है मेरा। हाँ, अभी कोई आपको देगा आपका शिष्य फोन नया, iPhone 13। अरे नहीं नहीं नहीं, अपना कोई वैसा नहीं भाई, अपने पास जो है उसी में खुश हैं। क्या करना, गाना ही तो सुनना है ना हमको, पूरा दिन गाना सुनते रहते हैं, पूरा दिन गाना सुनते हैं, कौन सा दिन गाने रात बस गाना गाना। क्या गाने सुनते हो आप? गुजराती भजन सुनते हैं ज्यादातर, गुजराती है, कुछ कबीर साहब के हैं बड़े अच्छे अच्छे। हाँ, वो मैं कबीर कैफे बहुत सुनता हूँ। कबीर कैफे बहुत अच्छा है। कबीर कैफे पे वो आज कबीर कैफे का, चलो तुम वो गाना सुनना, 84 की नींद। हाँ हाँ, मैंने सुने हैं, कबीर कबीर कैफे के सारे सुने हैं। क्या कौन मकान गाना है वो, उसमें उसकी लाइनें सुनो तो समझ में आएगा। हाँ, क्या था मैं और कहाँ से आया, क्या क्या पता रे, क्या हो गया,
कृपा भाई गुरुदेव की ऐसी, काग से हंस बना दिया, साला कौवा से जो हंस बना दिया, और गुरु गुरु की कृपा होती है। लोग कहते ना जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, हम कहते जा पर कृपा गुरु की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। राम भी आएगा नीचे। तो फिर 2 दिन की जिंदगी में सुबह है। 2 दिन की नहीं है, 2 पल की जिंदगी है, 2 दिन नहीं है उसमें, 2 दिन तो वो लोग अभी गा दिए, रियल में क्या है, 2 पल की जिंदगी है। हाँ 2 पल का मतलब, एक पल ऊपर गया, एक हाँ पल नीचे आया, ब्रीथ। हाँ उसमें अगर नीचे गया और ऊपर नहीं आया तब भी खेला खत्म, और ऊपर गया और नीचे नहीं आया तब भी खेला खत्म। हाँ यही है 2 दिन का मेला। हाँ। हमारा यही भजन है सांस का, हम सांस को पकड़ के बैठे हैं खाली। चलो ठीक है, बाय। काल हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। ओ तो आज का ये पॉडकास्ट हम इधर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड मैं और अच्छे सवाल पूछने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट गेस्ट से। तो मैंने बहुत दिनों बाद पॉडकास्ट फिर से शुरू किया है, थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, थोड़े अच्छे सवाल, थोड़ा फ्लुएंसी लाने में, बट आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। और अच्छे सवाल मैं नेक्स्ट टाइम पूछने की कोशिश करूंगा और अच्छे से प्रेजेंटेबल रखूंगा अपने पॉडकास्ट को, और जो मैं अभी थोड़ा रुक रहा हूँ वो थोड़ा और फ्लुएंट हो, जिससे आपको मजा आए। चलो धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक आए हो, वैसे तो कोई आएगा नहीं, बट अगर आप यहाँ तक आए हो, धन्यवाद। चलो बाय बाय, थैंक यू।